तो दोस्त कैसे और सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 96। और लेक्चर नंबर 96 में यार क्या करने वाले हैं ये मैंने लेक्चर नंबर 95 में बताया था। यहाँ क्या बताओगे यार। लेक्चर नंबर 96 में हम आगे का ही पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में मल्टर पढ़ा है। ठीक है, कि कैसे तुम अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हो सर्वर पर। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है जो कि हमारा लेक्चर नंबर 95 है। तो भाई देखो, तुम्हें तो पता ही होता है ये बात, ये तो कोई नई बात है नहीं। ठीक है, कि आज का लेक्चर देखने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना अनिवार्य है। सही है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा आपको अगर नहीं आता है तो। लेकिन आपको थोड़ा बहुत आता है, अगर आप इतने हो शक्तिशाली, तुम्हारा माइंड है इतना मस्त कि भाई तुम कैच कर लेते हो कहीं से भी। ठीक है, तो आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर बोलोगे यार निशान भाई ये समझ नहीं आया, ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से बताया कि हाँ मल्टर को कैसे यूज करते हो, क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, कितने तरीके से तुम अपलोड कर सकते हो सर्वर पे। सारी चीज अपलोड करके दिखाई है, मतलब लाइक पीडीएफ और तुम्हारी वीडियो। ठीक है, और क्या करा था, इमेज। ठीक है, और हमने लिमिट भी लगाई थी, लाइक 1 MB से ऊपर की अपलोड नहीं करेंगे। उसने एरर दे दिया था कि भाई साहब ये फाइल टू लार्ज ऐसा करके एरर दे दिया था। तो ये सारी चीजें हमने कर ली हैं यार प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं जान भाई। यार आज हम करने वाले हैं जो प्रीवियस लेक्चर में करने वाले थे, तो आज हम वो करने वाले हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा क्लाउडनरी से चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, क्लाउडनरी वाली चीजें सीखने वाले हैं। सही है, क्लाउडनरी क्या होता है। ठीक है, क्लाउडनरी क्या होता है मुझे नहीं पता, क्लाउडनरी क्या होता है मैं बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी फिर से अगेन बताता हूँ मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था हमारा, क्या नहीं था। तो सीन कुछ ऐसे है भाई साहब कि हम व्लॉग ऐप बना रहे हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम सारी चीजें सीख लेंगे। ठीक है, कि हाँ कौन कौन से ऑपरेशन है, कैसे तुम फाइल अपलोड कर सकते हो, क्या 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 सारी चीज हम सीख लेंगे। टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, व्लॉग ऐप लगता है छोटा सा ही है, नाम व्लॉग ऐप है, लेकिन अगर तुम इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने बैठोगे तो ये अलग ही लेवल पे निकल जाएगी चीज। सही है, सिंपल सी चीज है। अब क्या करना है इसमें हमें, हमने अपनी व्लॉग्स को क्रिएट करा लिया था। ठीक है, हमने अपने व्लॉग्स को क्रिएट करा लिया था, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी, वो है इमेज। ठीक है, अभी हम कैसे करा रहे थे, हमने एक टाइटल दे दिया दोस्त, हमने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, लेकिन यार व्लॉग व्लॉग कब बनता है, जब उसके अंदर एक प्यारी सी इमेज होती है ना, कि हाँ भाई ये इमेज है, भाई ब्लॉग की इमेज है, तो मजा आ जाता है। ठीक है, और इमेज क्या है अपने आप में, एक फाइल है। ठीक है, फाइल है, ऑब्वियसली फाइल है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान सुनना। तो हमने क्या किया, अब हमें जरूरत पड़ रही है कि यार टाइटल डिस्क्रिप्शन तो मतलब सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार इमेज और हो ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, इमेज और हो तो मजा आ जाएगा। सही है यार निशांत भाई, एक बात बताओ। ठीक है, मतलब यार टाइटल डिस्क्रिप्शन तो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, ठीक है ये भी स्ट्रिंग होती है, लेकिन इमेज तो एक फाइल होती है। तो फाइल को कैसे अपलोड करूंगा मैं सर्वर पे, यहीं से ये चीज डाउट अराइज हुआ था। और फिर हमने उसका सोल्यूशन देख लिया था मल्टर के थ्रू। मल्टर क्या होता है, वो सारी चीज यार देखो प्रीवियस लेक्चर देख के आओ यार, तभी कह रहा हूँ मजा आएगा। और अगर तुमने नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर तो मस्त है तुम्हारे लिए, प्रीवियस लेक्चर देखो और कंटिन्यूटी में देखना है लेक्चर नंबर 96। ठीक है, रुकना नहीं, रुकना नहीं, गैप मत लेना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा भाई ये तो सुन रहा था मैं, ये तो चल रहा था, ऐसा लगेगा। सही है, तो फाइल चाहिए। ठीक है, तो फाइल कैसे, हमने सब कुछ करा लिया यार प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, उसका कोड ये था, इसको मैं गिटहब पे डालूंगा, डाला नहीं, ये तो फ्रंट एंड का खुल गया है। बैक एंड, अरे नहीं, अच्छा सॉरी। ठीक है, ये तो हमने उसका फ्रंट एंड, मतलब ये तो जिसमें हम काम कर रहे हैं तो वाला कोड है। ठीक है, इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, मतलब ये आज करेंगे। ठीक है, कैसे फाइल अपलोड करते हैं, क्या सारी चीजें करते हैं, वो सारी चीज इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मैंने एक तुम्हें सेपरेट प्रोजेक्ट क्रिएट करके वो चीज सिखा रखी है। ठीक है, तो ये चीज है प्रीवियस लेक्चर में। सही है, तो फाइल अपलोड कैसे करेंगे। ठीक है, फिर उसको सर्वर पे हमने स्टोर कराया था। ठीक है दोस्तों, सर्वर पे हमने इसको स्टोर कराया था और ये सारी चीजें हमने कर ली थी। ठीक है, ठीक है जी। तो निशान भाई, अब तुमसे एक चीज पूछना चाहते हैं, वो ये है कि तुम्हारा सर्वर, क्या सर्वर का मेन काम क्या रहता है यार। देखो सर्वर का मेन काम रहता है भाई, देख मुझे ना तुम कुछ चीज दो, मैं उस पे लॉजिक लगाऊंगा। ठीक है, लाइक तुम रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आप मुझे डेटा दो, मैं उस डेटा को वैलिडेट करूंगा। ठीक है, बाकी सारी चीज कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं अपने पास ना यार कोई चीज स्टोर नहीं करना चाहता। अगर तुम बोलोगे मैं अपने पास कोई चीज स्टोर करूं तो यार देखो, मतलब यार दिक्कत वाली बात है, फिर ये प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, सर्वर तुम्हारा हैवी हो जाएगा। सर्वर तुम्हारा जितना फ्री रहेगा उतना फास्ट चलेगा। ठीक है, उतनी जल्दी तुम्हारे लॉजिक जो होंगे वो चीज क्रिएट होगी। ठीक है, उतनी जल्दी वैलिडेशन होगी। तुमने इसमें इमेज डाल दी, तुमने इसमें वीडियोस डाल दी, तो तुम्हारा सर्वर हो जाएगा हैवी। ठीक है, बैठ जाएगा धरती में। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है तुम्हें।
सर्वर पे हम कुछ भी चीज अपनी स्टोर नहीं करेंगे, सही है, बिल्कुल बेकार है भाई ये सर्वर पे। हम कुछ शुरू से देखते आ रहे हो ना, हमने क्या यूजर का डेटा सर्वर पे स्टोर किया? नहीं करा, नहीं कहाँ यूज करा, एक डीबी यूज करा भाई, डेटाबेस यूज करा, मोंगो डीबी यूज करा, उसके अंदर हम फेंक के मारते थे अपना सारा डेटा। ये भाई तू संभाल इसको, तू रख सारे जितने भी व्लॉग्स हैं, जितना भी यूजर है, जितने भी कमेंट्स हैं, लाइक है, सब तू रख भाई, मुझे नहीं रखना। मैं बस लॉजिक क्रिएट कर सकता हूँ, मैं फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच में एक मिडिल मैन का काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी उसको प्रोसेस करूंगा, वैलिड होगी तो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स रिटर्न करा दूंगा, नहीं होगी तो उसके अकॉर्डिंग करा दूंगा। तो ये मेरा काम है भाई, ठीक है, मैं स्टोर स्टोर कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तो सर्वर कोई भी सर्वर जस्ट लाइक मतलब इसके बाद दिमाग में कुछ नहीं है, बस मतलब ये है कि ये तुम इसको तुरंत वाली चीज बताओगे तुरंत कर देगा ये बात तुमसे। अब इसको बता के बाद में पूछोगे ना तो उसको याद नहीं रहेगी। हर रिक्वेस्ट के बाद रिफ्रेश हो जाता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। हर रिक्वेस्ट इसके लिए नई रिक्वेस्ट है, प्रीवियस रिक्वेस्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। तो यहाँ पे हम कुछ चीज स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है, लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टोर कर रखी थी, ठीक है निशान भाई, बहुत बेहतरीन, इतनी चीज तो मुझे समझ में आ गई है, सही है। तो कहाँ स्टोर करेंगे? डीबी में स्टोर करेंगे। डीबी में क्या हम अपनी फाइल भेज देंगे? सिंपल सी चीज़ है, फाइल भेज दो। मैंने कहा नहीं यार, डीबी में भी हम स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। वही चीज़ हो जाएगी, फिर डीबी का ऑपरेशन दिक्कत देगा, समझ रहे हो? डीबी का ऑपरेशन दिक्कत देगा। नहीं यार, मैं डीबी का ऑपरेशन कैसे दिक्कत देगा? मतलब फाइल जा रही है, फॉर एग्जाम्पल 2 MB का ही तुम्हारी इमेज है, ठीक है। ये तो केबीओ में बात चल रही है, लेकिन फिर वो तुम करोगे तो वो रीड एंड राइट वाली चीज़ थोड़ी स्लो हो जाएगी, समझ रहे हो? रीड एंड राइट वाली चीज़ स्लो हो जाएगी डीबी में डाल के, सही है। तो डीबी में हम ये सारी चीजें स्टोर नहीं करते, हम किसी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का यूज करते हैं ना, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ चीज समझ जाने वाला हूँ, वो चीज तुमने समझ ली, फिर ये क्लाउडनरी क्या क्या AWS S3 जस्ट उनके करने के तरीके बदल जाएंगे, उनके पीछे जो वर्किंग है वो सेम है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज यूज करने वाले हैं। अच्छा निशान भाई कैसे यूज करने वाले हैं? अब देखो मैं कुछ डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ चीज बताने वाला हूँ, बस उसको समझ लेना। अगर तुम्हें प्रीवियस भी कुछ नॉलेज नहीं है ना तो टेंशन नहीं लेना, मैं बताता हूँ। ये तुम्हारा फ्रंट एंड है दोस्तों, ठीक है, ये मेरा फ्रंट एंड है निशांत भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहतरीन चल रहा है। ये मेरा सर्वर है, ठीक है, ये मेरा सर्वर है, ठीक है। और दिख रहा है ना तुमको? दिख रहा है, ये मेरा है डेटा, सही है, ठीक है, डीबी। अब देखना ध्यान से क्या होगा। फ्रंट एंड से मेरी रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे एक तुम्हारा टाइटल आया, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आया, और एक आई फाइल, इमेज बोल लेते हैं, चलो कंफ्यूजन हो जाएगा मेरे दोस्त को, इमेज, सही है। तो इसने क्या किया, अब ध्यान सुनना, इसने क्या किया, जो यही करेंगे, ठीक है, यही करेंगे। इसने क्या किया, और ये देखो, तुम्हें मैं दिखाता हूँ पोस्टमैन में, वेट, ठीक है। हम ये डेटा को डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, लाइक, ठीक है। देखो इसलिए कह रहा हूँ मैं, प्रीवियस लेक्चर देख के आओ, तुम्हें फिर तुम्हें दिक्कत नहीं रहेगी, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा भाई ये कितनी बार रिपीट कर रहा है, चीज को इतनी बार रिपीट कौन करता है, ऐसा तुम ऐसा कहोगे, ठीक है। आप बॉडी में जाओगे ना, तो इन सब का देखो टेक्स्ट है, इसका टाइप फाइल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रैक डॉट बॉडी में से तो क्या क्या निकाल लेंगे, ये दोनों चीजें निकाल लेंगे, ठीक है। और रैक डॉट फाइल में से क्या चीज निकाल लेंगे, इमेज निकाल लेंगे, ठीक है। जब तुम मल्टर का यूज करते हो दोस्तों, ये एडिशनल चीज बता रहा हूँ, तो तुम्हें मल्टर का यूज करते ही तो ये चीज का एक्सेस मिल जाता है रैक डॉट फाइल का, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। फाइल मिल गई तुम्हें, तुम क्या करोगे, लाइक तुम वैलिडेशन लगा लो, वो सारी चीज तो लगा ही लोगे कि अच्छा ये नहीं है तो वो फलाना ढिमाका, ये सारी चीज आप कर लोगे, सही है, ठीक है। अब ये आई, अब अच्छा फाइल है यार, फाइल का क्या करना है। अब यहाँ पे तुम्हारा एक क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। अब ये क्या करता है, तुम्हारा सर्वर है, अब तुम सर्वर से अपने जो भी तुम्हारा क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है, कोई भी क्लाउड स्टोरेज है, उससे वार्तालाप करोगे, उसको दोगे अपनी फाइल, उसको दोगे अपनी फाइल, ठीक है, जो भी फाइल है तुम्हारी, इमेज स्लैश PDF, मतलब कोई सी भी फाइल ले लो, स्लैश वीडियो, ठीक है, कोई भी फाइल है, तुम अपनी उसकी फाइल दोगे। ये फाइल दी तुमने, कैसे दोगे ये सब मैं बताऊंगा, जस्ट अभी इमेजिन कर लो, आप अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो इमेजिन कर लो, तुमने उसको फाइल दी, फाइल दे दी। अब ये क्लाउड क्या करेगा, अपने पास उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है, अपने पास उसको स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद तुम्हें क्या दे देगा, उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, एक URL दे देगा। इमेज करा है तो उसका इमेज का URL दे देगा, वीडियो करी वीडियो का URL दे देगा, PDF करी PDF का URL दे देगा। अब एक URL एक ऐसी चीज होती है जिसको, अगर जैसे कि इमेज है, ठीक है, तुम्हें फ्रंट एंड पे इमेज करानी है तो एक सोर्स आता है ना, इसमें
सोर्स में तुम अगर उसको यूआरएल दे दोगे वो चीज शो हो जाएगी, सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर करके तुम्हें एक यूआरएल दे देगा, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो। ये यूआरएल आ गया, तो रैक डॉट बॉडी में से ये निकाल लिया था, ये निकाल लिया था। अब यूआरएल क्या है, ये क्या है दोस्तों बताओ, ये क्या है, ये है स्ट्रिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, स्ट्रिंग। मैंने क्या दी, मैंने फाइल दी, मिला मुझे यूआरएल जो कि क्या है, स्ट्रिंग। अब मैंने ये तीनों की तीनों चीज उठा के भाई को दे दी कि भाई टाइटल ले ले, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ले ले मेरे भाई, और इमेज नहीं दूंगा मैं, हैं, इमेज दूंगा, इमेज का यूआरएल दूंगा, वो स्टोर करा लेना, क्या दिक्कत है। इसको तीन चीजें थी, ये हैप्पी हैप्पी स्टोर करा लेगा भाई, ये तो यूआरएल है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये उसके लिए तो ठीक है। उसने स्टोर कराई, रिटर्न में तुम्हें एक ब्लॉक दे दिया, इसने इसको रिटर्न करा दिया कि भाई डन है सारी चीजें। तो अगर आप इस खिचड़ी को समझ पा रहे हो तो जिंदा हो तुम, ठीक है। तो इसको अगर तुम समझ पा रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन नहीं समझ पा रहे हो तो फिर दिक्कत आ सकती है, मुझे बता दो बस, ये बहुत इजी सी है। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, इस पे ध्यान नहीं देना तुम्हें, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना। अगर तुम इतनी सी चीज समझ पा रहे हो तो भाई मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा। ये जो तुम्हारे सामने चीज बनाई है मैंने, ठीक है, बहुत मस्त चीज बनाई है। हम फाइल वाइल कहाँ स्टोर कराएंगे, क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर कराएंगे, ठीक है, ऐसा समझ लो। सही है, सही है। अच्छा, मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल, मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पॉपुलर है लाइक AWS, ठीक है, S3, ठीक है, ये सिंपल स्टोरेज सर्विस समथिंग कुछ है, इसकी फुल फॉर्म S3 मतलब 3 बार S, ठीक है। मैं इनिशियली सोच रहा था ये यूज़ कराऊँ, थोड़ा मस्त, तुम थोड़ा अच्छा सा सीखोगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए तुम्हें डेबिट कार्ड चाहिए होगा स्लैश क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, तो तुम्हारे पास है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। लेकिन आगे जो फ्यूचर में अगर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो होंगी उनमें मैं यही मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ कराऊँगा। तो मेक श्योर करना पापा का, मम्मी का डेबिट कार्ड मान लेना, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन हाँ, अभी जाता है काफ़ी बार, तो बच के रहना। लेकिन मैं बच के ही करवाऊँगा, ठीक है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। और क्या सीन है, और ये सीन है कि हमारे पास क्लाउडनरी है, ठीक है, ये भी वही चीज़ है। इसमें आई थिंक सो नहीं माँगता, पक्का नहीं पता, लेकिन शायद से नहीं माँगता, ठीक है, इसमें ये चीज़ नहीं माँगती। यार देखो, मेरा अकाउंट बहुत पहले था, तब तो नहीं माँगा था, या माँगा था, नहीं माँगा था। तुमको रजिस्टर करो ना, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है, अभी करते हैं। तो ये तो नहीं माँगता, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा काम सेट हो जाएगा कि फ्रंट एंड से ये आ रही होंगी, ये है। देखो तुम्हारे सामने पूरा डायग्राम है भाई, ये पूरा डायग्राम ही होगा। ये सर्व बिफोर स्टोरिंग इनटू डेटाबेस, जो भी तुम्हारा डेटा होगा उससे पहले ये प्रोसेस हो रहा होगा, ये प्रोसेस के बाद तुम ये कराओगे, आफ्टर रिटर्निंग द यूआरएल, यूआरएल यहाँ जाएगा, ये इसको सेव कराएगा, तुम इसको रिटर्न करा दोगे, एंड दैट इट, बाय दैट इट। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस मेरे दोस्त ये बता दो, अगर तुम्हारे ये समझ में आ रहा है तो जिंदा हो तुम, ठीक है। आ लिया तो मान लिया, अगर तुम्हारे ये समझ में आ गया तो बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में। ये देखो, ये समझ में आना चाहिए, ये देखो, अगेन रिपीट करता हूँ। फ्रंट एंड है, सर्वर है, डीबी है, और अब ये तुम्हारा डेटा कैसे जा रहा होगा, एक फॉर्म डेटा जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टर लगा रहे हो, और मल्टर क्या सपोर्ट करता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। आई, ये क्या लिख दिया भाई ने, भाई ने ये वही लिखा है जो कल लिखा था, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 95 देखो, इसलिए कह रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई अगर यहाँ तक आया है और लेक्चर नंबर 95 नहीं देखा है, भाई देख लो यार, मजा आ जाएगा। और मैं एक चीज और बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, मुझे थोड़ा फीडबैक बताओ कि ये सब चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ और क्या चीजें हो सकती है, थोड़ा उसका भी बता देना, ठीक है भाई, सही है। तो ये चीज आई समझ में कि फ्रंट एंड से जा रहा है, फिर सर्वर पे जा रहा है, सर्वर पहले डेटा सेव करने से पहले क्लाउड से बातचीत करेगा, फाइल देगा उसको उसके रेस्पेक्ट में एक यूआरएल देगा, और यहाँ ही हो जाएगा। ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो मजा आ गया, सही है। अब ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा, लाइक देखो सर्वर, अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ जिससे कि मैं लिखने में आसानी हो जाए। ये सर्वर है तुम्हारा, ठीक है, दिख रहा है ना सर्वर, हाँ। तो इसके अंदर आपको आ, इसके अंदर आपको क्या क्या सेट करना पड़ेगा यार दोस्त, क्लाउडिनरी का सेटअप बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें मल्टर को सेट करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी यार सर्वर के अंदर, नो डाउट, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, क्लाउडनरी मल्टर और ये सब का सेटअप तो तुम्हें बिठाना पड़ेगा, सही है, क्योंकि हम क्लाउडनरी यूज़ करने वाले हैं, दैट्स वाई। क्लाउडनरी कुछ नहीं है दोस्त, बस यहाँ पे मुझे तुम्हें अब देखो, ये भी वही है, ये भी काम तो सेम है ना, लेकिन इनके तरीके अलग है। जैसे मल्टर था, मल्टर में तुम इवेंट बट नहीं कर सकते यार, सही है भाई, तुम भी बजाओ यार, पे ठीक है। तो मल्टर में एक मिनट रुको दोस्तों, अबे भाई चल जाना।
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एक मिनट रुको, सही कह रहा था मैं, एक और आया भाई। शांति हो गई, लेकिन तुम्हें कम आवाज आई होगी क्योंकि मैं एडिट कर दूंगा, ये जो पीछे ना बज रही है पी 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 पी, ये सब थोड़ा साइलेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अब नहीं आ रही होगी, सही है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था तुमसे, मैं ये कह रहा था कि जैसे मल्टर था, मल्टर को सेटअप करने का तरीका उन्होंने दे रखा है कि भाई ये स्टेप्स है, ऐसे ऐसे तुम्हें उसको सेटअप करना है, तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। दैट्स वाई डॉक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि देखो कोई एक तरीका नहीं है किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन ये जो मल्टर है जिसने बनाया उसने एक तरीका बना दिया कि देखो यार ऐसे ऐसे आपको स्टेप वाइज फॉलो करना है तो सेटअप हो जाएगा। सेम चीज क्लाउडनरी कहता है, देखो मैं ऐसे ऐसे स्टेप बोलूंगा आपसे, ऐसे ऐसे करके आप इसको सेटअप कर लेना। S3 बोलता है कि देखो ये चीजें तुम्हें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बकेट है तुम्हारी, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे करके तुम सेट कर लोगे अपनी चीज। सही है, तो सबके अपने अपने स्टेप्स होते हैं, काम सबका सेम होता है दोस्तों, ठीक है। सिक्योरिटी की तरफ देखा जाए तो मतलब मल्टीपल लोग ना ये यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है, ये चीज यूज करते हैं। सही है, तो मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, मैं ये कह रहा हूँ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई है ना तो थोड़ा सा पीछे जाओ, देखो ये क्वेश्चन मेरा तुम्हारा बाद में, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है, तुमने 95 वाली वीडियो देखी नहीं देखी, क्योंकि फिर बहुत इजी बन जाएगा। दूसरी चीज ये, अगर अभी तक नहीं आई समझ में तो थोड़ा रिपीट करो यार, थोड़ा सा मेरे साथ सहो, मुझे सहो, और 5-10 मिनट और आगे चलो, फिर तुम्हें प्रैक्टिकल होता हुआ दिख रहा होगा तो फिर तुम्हें और समझ में आ जाएगा। सही है, ठीक है, तो ये चीज होप सो आ गई होगी, ठीक है। और मल्टर क्या है अपना, मल्टर क्या है, एक मिडिल वेयर है, मल्टर क्या है, मिडिल वेयर है, मिडिल वेयर है। सही है, ठीक है, अब चलते हैं कोड पे फट फट से विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सही है, बेहतरीन। अब इसके लिए देखो मुझे मॉडल का स्कीमा, मतलब जो व्लॉग का स्कीमा है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लाइक तुमने कमेंट्स बना दिया, लाइक बना दिया, ये सारी चीजें तो सही नहीं जानता, क्रिएटर कौन है, ड्राफ्ट है, इमेज है, तो ड्राफ्ट डिस्क्रिप्शन टाइटल है, एक इमेज का भी बनाओ, ठीक है, इमेज यूआरएल, ठीक है। अब देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, इमेज यूआरएल ये सारी चीज, मैं इमेज ही रख देता हूँ, ठीक है, ये इमेज है, ठीक है, बेहतरीन। तो क्या होगा, टाइप भाई साहब का स्ट्रिंग होगा, टाइप तो स्ट्रिंग होगा, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग होगा भाई का, ठीक है। अब देखो एक ऑप्शन होता है रिक्वायर ड ट्रू, मतलब भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब पता है काफी जगह क्या होता है, काफी जगह ना एक डिफॉल्ट भी होता है, मतलब वो डिफॉल्ट ही दे देते हैं कि अगर यूजर नहीं देगा कोई फाइल वगैरह, अगर यूजर नहीं देगा कोई फाइल वगैरह तो डिफॉल्ट ये ले लेना आप, ठीक है। लेकिन ये बहुत जेनरिक हो जाता है, सब में कॉमन आता है, मल्टीपल लोग नहीं देते, तो हम इसको रिक्वायर्ड ट्रू रख देते हैं। डिफॉल्ट हम कुछ देते नहीं कि हमें चाहिए भाई तू अपलोड कर, ठीक है, तेरी सीरियसनेस तभी सामने आएगी भाई तू अपलोड कर रहा है ब्लॉग की इमेज। सही है, तो ये कुछ हमने सेटअप किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया, बस एक इमेज नाम की फील्ड बनाई है जिसका टाइप स्ट्रिंग है और रिक्वायर्ड ट्रू है, दैट्स इट मेरे दोस्त, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, अब ब्लॉग देखो यहाँ पे ये करा, और इसके अलावा कहीं इमेज की जरूरत पड़ रही है क्या मुझे फाइल की, नहीं। अच्छा एक जगह और जरूरत है, एक जगह और जरूरत है, ये जो तुम्हारा यूजर है, यूजर की भी इमेज हो सकती है ना भाई, यूजर की भी इमेज हो सकती है, ठीक है। यूजर की भी इमेज हो सकती है कि नहीं हो सकती, पहले ये सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन हम इसकी इमेज अभी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। या पता एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं तुमको, अ, यार मैं उसका नाम भूल गया, एक वेबसाइट होती है, ठीक है, और वो वेबसाइट क्या करती है, वो वेबसाइट, अरे भयंकर हट गया ना, हाँ, वो वेबसाइट क्या होती है, लाइक मेरा नाम निशान सैनी है, ठीक है, तो वो खुद सेटअप कर लेती है, लाइक उसको तुम्हें पैरामीटर देने पड़ते हैं, तुम निशान दो सैनी दो तो वो एनएस करके एक डीपी तुम्हारी तैयार कर देती है, ऐसी होती है वो, उसका नाम मेरे जस्ट स्लिप हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। बट हाँ लेट्स सर्च करके देख लेता हूँ भाई, इसी बहाने में तुम्हें क्लाउडनरी भी घुमा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई लोड नहीं है, ठीक है। चले क्लाउडनरी चले, यूजर प्रोफाइल, इमेज एपीआई, क्या ही खुल गया ये, नहीं यार ये सब तो नहीं है, यार
फ्री इनमें से भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन यार वो ये सब तो नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ दोस्त देख के, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, टेंशन नॉट। ठीक है, अभी तो इसको ही करते हैं। अभी क्या करने वाले हैं, क्या क्या आ रहा है भाई, ट्रेंडिंग सर्च वैन इज दशहरा इन दिस, ये रिश्ता क्या कहलाता है, GTA 6 ट्रेलर, ऑक्शन रिटेन प्लेयर लिस्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ तुमसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब हम सर्च करते हैं क्लाउडिनरी। ठीक है, ये अपना क्लाउडिनरी आया, पढ़ सकते हो क्या है, थोड़ा क्या सिस्टम है इनका, थोड़ा पढ़ सकते हो तुम, पढ़ो। Visualize engaging experiences trusted by 80 million developers and enterprises and hyper growth companies। ठीक है, तो देख सकते हो प्यूमा है ना, ये है मिंटेड, ये है एडिडास, एबिबास, एडिडास गलत, एबिबास ठीक है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो तुम देख सकते हो, ये थोड़ा है कंपनी, और नीचे आओ तो ये तुम्हें दिख जाएंगी। तो ये तो मतलब है, मस्ती चीज़ है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर देना है। गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पे अपना लॉगिन वगैरह जो तुम्हें करना है कर लो। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, साइन अप विद गूगल, ये मैंने गूगल से साइन अप किया, कंटिन्यू किया। ठीक है, और मैं आ गया यहाँ पे, सही है। मैं यहाँ आने के बाद आ गया, अब यहाँ पे ये कुछ आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा देता हूँ, अभी तुम्हें थोड़ा समझ में आने लगेगा, जब जिसने ना आईपीएल वाला प्रोजेक्ट देखा अपना, ठीक है, आईपीएल वाला प्रोजेक्ट देखा, तो वहाँ पे ना इमेजेस आ नहीं रही थी, मतलब वहाँ पे एक, मैं एक बताता हूँ, ठीक है। अगर देखो तुम्हें नहीं ये इंटरेस्ट है स्टोरी जानने में, तो तुम स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ 5-10 मिनट, इस 5-10 मिनट तो ज्यादा बोल रहे हो, 2 मिनट आगे बढ़ जाओ, ठीक है, अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था यार, जो रैपिड एपीआई थी, उनकी एपीआई में नहीं आ रही थी इमेजेस। उनका क्या था भाई, उनका ये था कि देखो भाई, तुम्हें ना इसके लिए भी एक एपीआई कॉल मारनी पड़ेगी रैपिड एपीआई पे, और वहाँ पे कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, लाइक 100 रिक्वेस्ट पर डे का कुछ हिसाब था, जहाँ तक मुझे याद है, सही है। तो मैंने कहा भाई एक बात बता, ये सारे मैच है, उसमें 74 तो मैच होते हैं, ठीक है, तो 74 मैच की लिस्ट की वो लग जाएगी, मतलब ये तो भाई रिफ्रेश करते ही खत्म हो जाएगी मेरी रिक्वेस्ट। एक बार 2 बार रिफ्रेश किया ना, तो उसका खत्म, इनके लिए अलग रिक्वेस्ट जाएगी। तो मैंने कहा ये भाई क्या कह रहा है, ये हर बार खोलूंगा तो एक रिक्वेस्ट में इस इमेजेस के लिए मारूंगा कि अपना एक क्रेडिट खत्म कर दूंगा। मैंने कहा दोस्तों तुमसे, मैंने वहां पे बताया था कि देखो एक यूआरएल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इस यूआरएल को यूज कर लेना और वहां पे आईडी दे देना। तो मैंने क्या किया था, मैं क्लाउडनरी पे आया था, मैंने ये चीज अपलोड कर दी थी इमेज, बट यहाँ पे मैंने यूआरएल को सेट कर दिया था। वहां पे देखो एक आईडी दे रखी है, आईडी दे रखी है, ये आईडी मैंने ये आईडी कर दी थी। अगर मैं देखो यहाँ पे शेयर पे जाता हूँ, शेयर पब्लिक लिंक, क्रिएट पब्लिक लिंक, ठीक है, तो ये तो नहीं है भाई पब्लिक लिंक, ये तो अलग ही चीज खुली है, ओपी लिंक, ठीक है। तो मैंने यार ये भी नहीं है, यहाँ पे था यार लिंक था भाई कुछ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, था कुछ तो लिंक था, अभी नहीं आ रहा, पता नहीं भाई। वो मैंने लिंक क्रिएट करके आपको दे दिया था, ठीक है, कि ये लिंक लो, और बस यहाँ पे ना ये इसके पीछे की जो इमेज का जो फाइल का नेम है, ये चेंज कर देना और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ से फिर वो रिक्वेस्ट यहाँ से आ रही थी सारी की सारी, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे था, ये तुम्हारा था, ठीक है। यहाँ पे तुम अपलोड कर सकते हो खुद ही मैनुअली, ये सारी चीज़ें हैं, और वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो, और मैं तुम्हें भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये एसेट्स करके हैं, जो भी तुम्हारे एसेट्स वगैरह हैं, ये सारे एक मैंने फोल्डर, यहाँ पे फोल्डर बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, यूज़र प्रोफाइल पिक, इसकी प्रोफाइल पिक है, ये सैम्पल इमेजेस हैं कुछ तो, ठीक है। और ये मैंने बनाया था आईपीएल टीम लोगोस के नाम से एक फोल्डर, तो इसके अंदर मैंने वो सारी की सारी जो भी चीज़ें थी एसेट्स, वो पुट कर दिए थे, ठीक है। तो ये तरीका है, ये थोड़ा क्लाउडनरी, इसको भी सेटअप करेंगे, सेटअप करने में है थोड़ा सा इसका, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं, सही है। तो हमें क्या चाहिए, अब हमें दो चीज़ें सेटअप करनी है, ठीक है दोस्तों। एक हमें सेटअप करना है मल्टर, ठीक है, और एक हमें सेटअप करना है क्लाउडिनरी, ठीक है। दिस 2 थिंग्स वी नीड टू सेटअप। आ जाओ, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें कर ली थी, डन है, ब्लॉक कंट्रोलर है, ठीक है, जहाँ क्रिएट ब्लॉक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो 2 चीज़ें हमें सेटअप करनी है, ठीक है, एक हमें मल्टर सेटअप करना है, एक हमें क्लाउडनरी सेटअप करना है। और यार तुम एक चीज़ देखो, मल्टर का भी मुझे बार बार नीड पड़ेगा, क्योंकि वो मिडिल वेयर है, ठीक है। लाइक कहाँ नीड पड़ेगा खुद सोचो, जहाँ पे मुझे फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, चाहे फाइल कहाँ अपलोड करनी पड़ेगी, एक तो जहाँ मैं ब्लॉग को क्रिएट कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ फाइल फाइल यार निशान भाई, जहाँ मैं यूजर की प्रोफाइल को
बना रहा हूँगा, वो अपडेट करना चाह रहा होगा, और एक व्लॉग अब 3-4 जगह मुझे दिक्कत पड़ मतलब करने वाली ये चीज़ है ना, यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक इसका फंक्शन ही बना लेता हूँ, जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इसको कॉल कर दूँगा। सेम चीज़ मल्टर के साथ है, मल्टर भी तुम्हारा क्या है, मिडलवेयर है, तो 2-3 जगह तो यूज़ पड़ेगा। तो जहाँ पे तुम्हें यूज़ पड़ेगा, ध्यान सुनना, जहाँ पे तुम्हें यूज़ पड़ेगा वहाँ पे मल्टर को, वो मिडलवेयर को चिपका देंगे। तो इन दोनों के हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, कहाँ पे, यूटिल्स में, ठीक है? हमारे पास एक यूटिल्स है जहाँ पे हमने सारा अभी तो जनरेट टोकन का रख रखा है, ठीक है? ये सारी चीज़ रख रखी है, और इसके अंदर ही हम बना लेते हैं, ठीक है? फाइल बना लेते हैं मस्त करके, पहला तो मल्टर डॉट जेएस करके बना लेते हैं, एंड देन दूसरी फाइल बना लेते हैं भाई क्लाउडिनरी डॉट जेएस। सही है, क्लाउडिनरी क्लाउडिनरी कॉन्फ़िग डॉट जेएस, ठीक है? सही, ये फाइलें बना ली मैंने, ठीक है? अब ये पैकेजेस भी लाने पड़ेंगे भाई, ठीक है? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो ये पैकेजेस लाते हैं, यहाँ पे तुम लिखो, एक मिनट रुको, कहाँ गए मैं? सब कुछ सही चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग वगैरह चल तो बढ़िया रहा है। यहाँ पे आप लिखो, क्या क्या लिखना है बताओ। एक तो लिखना है npmi मल्टर, तो तुम्हें यहाँ पे मल्टर मिल जाएगा, ठीक है? ये मल्टर है, ये वही, ये देखो पूरा हमने कर दिया है, सारी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करी है पूरी, ये क्या है कैसे है, ठीक है? तो npmi मल्टर, तो इसको मैं इंस्टॉल करा लूँगा। कैसे इंस्टॉल कराऊँगा, cd बैकएंड में जाके, और इसको मैंने npm मल्टर को इंस्टॉल करने पे लगा दिया। अब एक चीज़ तुम्हें सर्च करनी है, क्लाउडीनरी, ठीक है? तो क्लाउडीनरी करके सबसे ऊपर जो आ रहा है इसको कर लो, ठीक है? तो ये तुम्हें एक ये चीज़ इंस्टॉल करनी है, क्लाउडनरी नोट एसडीके, मतलब तुम्हें देखो वो स्टोरेज है, लेकिन कुछ तो तरीका होगा ना वो स्टोरेज से अपना ऐप कनेक्ट करने का। तो मेरा ऐप किस में लिखा है, नोट जेएस में लिखा है, वो कहाँ पे है, वो क्लाउड पे है। तो उन दोनों का जो मुझे ऐसा कराना पड़ेगा, वो कहाँ से कराऊंगा मैं? तो ये हमें एक चीज, एक पैकेज मिलता है क्लाउडनरी नोड एसडीके, ठीक है? इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको अपने में कॉन्फ़िगर कर लूंगा, सेम चीज यहाँ पे कर लूंगा, ये हो जाएगी। अब इसका तरीका देखो क्या है, ये इंस्टॉल करा ले, ठीक है? सेटअप कैसे करते हैं, ऐसे करके निकाल लो, ये सेटअप करने का तरीका होता है। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बता रहे हैं, तो तुम्हें कल को कुछ भी चीज यूज करनी पड़ जाए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है। ये अगर यहाँ सही से नहीं लिखी तो लिखो यहाँ पे क्लाउडिनरी डॉक्यूमेंटेशन, हाउ टू यूज क्लाउडिनरी, ठीक है? नोड जेएस क्विक स्टार्ट, देखो सबसे पहले तो इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ गई, ठीक है? यहाँ देखो सेटअप, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? सेटअप योर एपीआई एनवायरनमेंट। अभी हाँ, मैंने तुम्हें एक चीज़ नहीं बताई, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, ठीक है? ये देखो क्लाउडनरी, ये देखो इंडेक्स डॉट जेएस में कैसे लिखोगे, रिक्वायर द क्लाउडनरी, फिर तुम उसको कॉन्फ़िग करोगे, कॉन्फ़िग करने के बाद ऐसे करोगे, कॉन्फ़िग कंसोल डॉट लॉग, लॉग द कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, मोर अबाउट कॉन्फ़िग तुम पढ़ सकते हो। अपलोड एन इमेज, खुद बता रखा है भाई ने, अपलोड एन, तुम अपलोड कैसे करोगे एक इमेज को? तो अपलोड एन इमेज का फंक्शन बनाओगे, ठीक है? एसिंक, यहाँ पे अपना इमेज का पाथ दोगे, ठीक है? जो भी तुम्हारा पाथ है, वही जो फाइल पाथ करके आ रहा होगा, फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दोगे, ठीक है? और ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा लोगे, और यहाँ से तुम अपलोड करा दोगे, एंड दैट्स इट। गेट एंड यूज डिटेल्स ऑफ द इमेज, मतलब यार तुम्हें सब कुछ ट्रांसफॉर्म कराना है, तुम इमेज को वो करा सकते हो यार, मतलब सब कुछ दे रखा है यार इसमें, ठीक है? तो क्या करना है दोस्तों, आपको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आओ, क्लाउडनरी सेटअप करते हैं। लेट, या कॉन्स्टी ले लेते हैं, कॉन्स क्लाउड क्लाउडिनरी, एक रिक्वायर क्लाउडिनरी, कितना अच्छा बना दूंगा क्लाउडिनरी, ठीक है? डॉट, अब ये V2 क्या है दोस्त, वर्जन 2 है, और क्या ही है, ठीक है? इफ आई एम नॉट, ठीक है? सही, मुझे वर्जन 2 ही लग रहा था, तुम बताना क्या है। सही है, तो ये क्लाउडनरी आ गया। अब क्लाउडनरी को कॉन्फ़िग करना है आपको दोस्तों, क्लाउडनरी को क्या करना है, कॉन्फ़िग करना है। तो कैसे करते हैं कॉन्फ़िग, कैसे करते हैं कॉन्फ़िग? अब पता है इसका एक चीज है, जैसे कि कॉन्फ़िग वाला पार्ट है, तो मेरे हिसाब से ना ये यूटिल्स को उठा के कॉन्फ़िग में डाल दो, ठीक है? क्लाउडनरी को, चुप हो जा सॉरी, ठीक है? हाँ, क्लाउडनरी को कॉन्फ़िग करना है, तो मैं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्लाउडनरी को कॉन्फ़िग करना है। एक मिनट रुको, हाँ, डन है। क्लाउडनरी को कॉन्फ़िग करना है ना, ये जो लिखा, तो जैसे हम यहाँ पे कॉन्फ़िग कर रहे थे, सेम चीज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है? और एक फंक्शन बना लो, सेम चीज़ यहाँ पे भी, और एसिंग फंक्शन बना लो, क्योंकि ये ऑब्वियसली थर्ड पार्टी को यूज़ कर रहे हो, जिसकी रिक्वेस्ट या कॉल बाहर जाएगी, तो वो टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, तो हम उसको एसिंग बना लेंगे, क्योंकि अवेट भी यूज़ करेंगे। तो क्लाउडनरी कॉन्फ़िग
कि यहाँ पे मैंने नाम रख लिया, ठीक है। पैराम्स वगैरह में कुछ तुम्हें देने की नीड है नहीं भाई, ठीक है, सही है, बेहतरीन है, ठीक है। और ये देने के बाद आपको क्या करना है मित्रों, कॉन्फ़िग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता, आ जाओ देखते हैं। हाउ टू कॉन्फ़िग क्लाउडिनरी, बता देगा क्या कोई हमको? अच्छा यही बता देगा। कैसे करते हैं यार? ये देखो, क्लाउडनरी कॉन्फ़िग कुछ ऐसा सा आ रहा है भाई, ठीक है। तो जो क्लाउडनरी ऊपर निकाला है तुमने, क्लाउडनरी डॉट कॉन्फ़िग करके आ रहा है, आ तो रहा है। ये ऐसे खोलो, ठीक है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। मैंने कंट्रोलर वो करा। तो अब कॉन्फ़िग करने के लिए ना आपको कुछ-कुछ चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें चाहिए होती है। ये जो कॉन्फ़िग है, कुछ-कुछ चीज़ें चाहिए होती है। सॉरी गाइस। जैसे कि इसमें भी मुझे प्रॉपर नहीं, मुझे पता है क्या चीज़ चाहिए होती है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या तरीका होगा तुम्हारा, ठीक है? ऑन विंडोज़, ऑन मैक कुछ तो ये दिखा रहा है भाई, सही है। बस यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है कि कैसे तुम थोड़ा और कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर सेट एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या करते हैं। तो तुम्हें ऐसे ही सर्च करना है भाई, इधर-उधर ही जाके हाथ पैर मारने हैं। क्लाउडिनरी कॉन्फ़िग, हाउ टू कॉन्फ़िग क्लाउडिनरी, ठीक है, हाउ टू सेटअप क्लाउडिनरी, ये देख लो, ठीक है। तो रिएक्ट नहीं चाहिए, कॉन्फ़िगर वीडियो ट्यूटोरियल नहीं चाहिए। जैसे ये यहाँ पे आया मैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लेके आया मुझे, और ये कहाँ से आया, ऑफिशियल वेबसाइट का फोटो है, ठीक है। तो कहाँ से है ये देखो, ये तुम्हारा यहाँ है, और फिर गेटिंग स्टार्टेड का है कुछ तो, ठीक है। तो ऐसे करके ना पहुंच जाओगे तुम अपनी जगह पे। मैं इसको करता हूँ गेटिंग स्टार्टेड, तो ये देखो यहाँ पे आ गया ये अभी तक तो वहाँ पे जा रहे थे, ठीक है। ये फोटो ही ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आ रहा है कहाँ पे सेटअप करना है, तुम यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, नेक्स्ट में पाइथन में ऐसे ऐसे कर सकते हो। और ये एसडीकेज हैं, ठीक है। मतलब तुम जिस में यूज करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कर सकते हो। ये हमने कर लिया, ठीक है। ये हमने इम्पोर्ट वगैरह सब करा लिया, ठीक है। अब कॉन्फ़िग का देखो, कॉन्फ़िग को मैं कॉपी कर लूँ, कॉन्फ़िग को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दिस इज द कॉन्फ़िग, ठीक है। क्लाउड का क्या नेम है, ठीक है, ये मेरे क्लाउड का नेम है। मेरी एपीआई की क्या है, और मेरा एपीआई सीक्रेट क्या है। तो ये तीन चीजें होती हैं, क्लिक व्यू दिस दिस अपर एपीआई सीक्रेट, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, ठीक है। ये तीन चीज होती हैं, क्लाउड का नेम क्या है, कॉन्फ़िग में तीन चीज लगती हैं, और उसके आगे तुम अवेट लगा सकते हो। मैंने अवेट लगा लिया, ठीक है। अगर टाइम लेगा तो, अभी तो दिखा रहा है कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट हाँ ठीक है। क्लाउड का नेम, ये तीन चीज होती है, देखो अब ये इसमें ये नहीं कि तुम इससे बच जाओगे, इसमें ये नहीं तुम इससे बच जाओगे, ये ऐसे ही लिखना है भाई, कॉन्फ़िगरेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। क्लाउड का नेम और उसको तुम ट्राई एंड कैच ब्लॉग में भी डाल सकते हो। मैं तो बोलूँगा डाल लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दो, ठीक है। तो ये क्लाउड का नेम आ गया, ये एपीआई की आ गई तुम्हारी, और ये तीन चीज़ें तो चाहिए होती है भाई, देखो, ठीक है। फिर ये अपलोड वगैरह है, कुछ इतना सा है बस। देखो कॉन्फ़िगरेशन में ना इतनी सी चीज़ ही लगती है, बस कॉन्फ़िगरेशन में इतनी सी चीज़ लगती है, ठीक है। अब बात सुनो मेरी ध्यान से। अब मैं तुम्हें एक चीज़ कॉन्सेप्ट अभी बता दूँ क्या, इम्पोर्टेंट तो है, तो बता ही देता हूँ। या कि तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा वो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा, क्योंकि अभी फिर मैं मेन टॉपिक से हट जाऊंगा। बेसिकली क्या है वो, ये है कि हम इनको ऐसे नहीं छोड़ते, ठीक है। एक हम डॉट env फाइल बनाते हैं, उसके अंदर हम ये सारी चीजें डालते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट जितनी वेरिएबल होते हैं, चाहे वो तुम्हारा ऐसा पोर्ट ले लो, ठीक है, और डेटाबेस का यूआरएल ले लो, और ये जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितने भी एपीआईज की हैं, जितनी भी तुम्हारी ये क्लाउड नेम, ये सारी चीजें सीक्रेट चीज है, तो तुम इनको ऐसा खुला नहीं छोड़ते हो। इनको तुम एक env फाइल बनाते हो, उसके लिए आपको एक डॉट env करके पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसको कॉन्फ़िग करना पड़ता है। तो ये मैं अभी तुम बता दूंगा जल्दी जल्दी में, लेकिन मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। मैं सारी चीज बताऊंगा ना दोस्तों, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। बस समझो, बस हाँ ये समझ लो, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, कुछ तो ऐसे ऐसे से लिखेंगे, मैं बता देता हूँ, देखो, ठीक है। प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाउड नेम, हम कुछ ऐसा सा लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा सा लिख रहे होंगे, सही है। और ये कैसे, ये वही कॉन्फ़िग वाला सीन है जो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो क्लाउड नेम है, एपीआई की है, और एपीआई सीक्रेट है। अब ये अगर तुम्हें यह नहीं दे रखा तो कहाँ से आएगा, ये जैसे कि क्लाउड नेम है, ठीक है।
तो क्लाउड नेम कहाँ से आएगा? लाइक ये डैशबोर्ड दिख रहा है, देखो ये 4 ऑप्शन दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी है, ठीक है? तुम्हें सेकंड वाले पे आना है, ये प्रोग्रामेबल मीडिया पे, इस पे क्लिक करना है और भाई साहब जब इस पे क्लिक करोगे ना, तो इस पे क्लिक करने के बाद ना डैशबोर्ड खुल जाएगा और डैशबोर्ड पे तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारा क्लाउड का नेम क्या है। तो यहाँ से कॉपी कर लो क्लाउड का नेम और यहाँ पे सेट कर दो। अब तुम्हारा एपीआई की कहाँ से आएगा? तो आप गो टू यहाँ पे दिखा रहा है एपीआई कीज पे जाओ। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा ये चीज़, तुम्हारी एपीआई की ये रहा, ठीक है? ये एपीआई की मेरा। अब एपीआई सीक्रेट है, ठीक है? अब एपीआई सीक्रेट के लिए मुझे यहाँ पे कुछ तो डालना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ सीक्रेट है। तो मैं लेके आता हूँ अपनी ईमेल, 1 मिनट रुको मैं सीक्रेट लेके आता हूँ। ओ नहीं ओ कहाँ गया सीक्रेट? ओ नहीं ओ अप्रूव कर दिया है, यहाँ मुझे सीक्रेट चमक जाएगा। दिस इज माई सीक्रेट। कॉपी करता हूँ, ठीक है? और कॉपी करने के बाद कॉपी कर लिया तुमने, यहाँ पे वो सीक्रेट को पेल दो। यहाँ पे वो तुमने सीक्रेट पेल दिया, डन है। और यहाँ पे देखो एक्टिव स्टेट है। तो अब मैं तुम्हें ये बोलूंगा तुम मेरी ये चीजें यूज मत करना, ठीक है? अच्छा क्यों यूज ना करूँ मुनियाज भाई? मैंने कहा अपने अपना करो। सॉरी मित्रों। हाँ मैं कह रहा हूँ अपना यूज करो ना यार, ठीक है? अपना करो, मजा आएगा, तुम्हें भी लगेगा कि भाई कुछ हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट खत्म होती मैं चेंज कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक है? तो फिर ये काम का नहीं रहेगा कुछ भी, सही है? तो तुमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब जैसे कि तुमने यहाँ पे लिखा था ये वाली चीज एरर आ गया, ठीक है? जैसे यहाँ लिखा था ये, तो तुम यहाँ पे लिख दो एरर आया वाइल कॉन्फ़िग क्लाउडिनरी, ठीक है? एरर को प्रिंट करा दो वरना एक्ससीएलजी करा दो। क्लाउडिनरी क्लाउडिनरी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल, ठीक है? ऐसा मैंने कुछ एक मैसेज प्रिंट करा दिया और ये है तुम्हारा, इसको एक्सपोर्ट करा लो फंक्शन को। क्लाउडनरी कॉन्फ़िग, ठीक है? अब जैसे ये बनाया है, एक तुम सर्वर में जाओ, सर्वर तुम्हारा आई थिंक तो चल रहा होगा, नहीं चल रहा? क्लियर करो।
मैंने ओह सॉरी भाई, सॉरी। पार्डन मी गाइस। मुझे लगा यार ये तुम्हें आवाज़ आ रही है, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ। सॉरी गाइस, ये भी डिसएडवांटेज है। तो मैं तुम्हें रिपीट कर देता हूँ भाई, ठीक है? कमेंट कर दिया होगा अभी तक है ना, आवाज़, 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 पता है मुझे। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो तुम्हारा सेटअप हो चुका है। अब ये पता नहीं कि तब भी माइक ऑन था या ऑफ था। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फिर ये सक्सेसफुली दिखा रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये देखो अभी मैंने क्लाउड का नेम हटा दिया, लेकिन अभी भी दिखा रहा है कि हाँ सक्सेसफुल हो चुका है, ये सारी चीज़ दिखा रहा है। तो ये हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ जब हम इसको अपलोड कर रहे होंगे इमेजेस को, ठीक है? ये देखो सक्सेसफुल सक्सेसफुल आ ही रहा है, ठीक है? तो तभी करेंगे हम इसको, सही है? ठीक है। तो मैं एक चीज़ और कराना चाहूँगा वैसे, कॉन्फ़िग, ठीक है। हुँ, ठीक है, अभी तो चलने दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? बताऊँगा क्या चीज़, तो ये तो हमारा हो गया था, अब खुला हुआ है ना, अब खुला हुआ है। अभी हमें मल्टर सेट करना है, तो मल्टर सेट करते हैं, तो रिक्वायर मल्टर आ गया। अब मल्टर में हम क्या-क्या करते हैं यार, बताओ क्या-क्या करते हैं मल्टर में? तो मल्टर पे पहले हम करते हैं स्टोरेज क्रिएट, सही है? और वो स्टोरेज कैसे क्रिएट करते हैं? मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, ठीक है? यहाँ पे हम कुछ चीज़ें करेंगे, देन हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट और एक अपलोड करके चीज़ बनाते हैं, ठीक है? और अपलोड में क्या करते हैं, वही तुम्हारा मल्टर, ठीक है? और इसको करते हैं यहाँ पे स्टोरेज देते हैं, और यहाँ पे स्टोरेज देने के बाद स्टोरेज दे दो, और स्टोरेज तुम्हारी वही है, ठीक है? ये सिंपल सी चीज़ है, ये तुमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली, इतनी सी यार, यहाँ इतनी सी है। अब इसके अंदर तुम्हें करना पड़ेगा, लाइक पहले तुम्हें देना पड़ेगा डेस्टिनेशन, ठीक है? तो मैं डेस्टिनेशन वही दे देता हूँ, अपलोड्स, ठीक है? और अभी ये रन नहीं हो रहा ना, तो दैट्स व्हाई ये अभी तुम्हारा डेस्टिनेशन बना नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करा लेता हूँ अपलोड को, क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगा अपलोड, ठीक है? अब मैं जाता हूँ किसी राउट पे, क्योंकि राउट पे लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे क्रिएटिंग वाले पे लगाना है, कहाँ है क्रिएट ब्लॉग, वेरीफाई यूज़र करने के बाद अपलोड आ गया, ठीक है? अपलोड, देखो बना 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 बन गया ना अपलोड। तो ये दिखाना चाहता था। और यहाँ पे क्या करना है, ये मिडिल वेयर है, तुम्हें सिंगल करनी है, और जहाँ से आ रहा होगा उसका नाम इमेज होगा, ठीक है? ये तो देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो इजी पीजी है, ये वाली गेम इजी, कल समझाइए यार, एक लाइन समझाइए, ठीक है? तो ये बना लिया तुमने यहाँ पे, पर यहाँ पे तुम्हें सेटअप करना ही है। यहाँ पे ये दे दिया। अब एक और होता है जिसका नाम होता है फाइल नेम, ठीक है? फाइल नेम में क्या होता है, फिर तुम्हें एक फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? उसके अंदर क्या क्या होता है बताओ, रैक और फाइल, और एक होता है सीबी, ठीक है? याद है मुझे, सही है? और ये तुम्हारी चीज़ होती है। अब इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट सीबी तुम्हें, और पहला आर्गुमेंट को नल सेट कर लेना, क्योंकि हमारे केस में एरर नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। और फाइल का नेम बताना है, तो फाइल का नेम मैं कर देता हूँ डेट डॉट नाउ, ठीक है? प्लस अब यहाँ पे एक पाथ को डेट डॉट नाउ, वैसे तुम्हें पहले ना फाइल दिखाता हूँ, फाइल दिखा देता हूँ, CLG फाइल, ठीक है? ये CLG फाइल का रहना, मैंने 4 को हटाते हैं, कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है? जस्ट टू शो यू कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा, फिर तुम वो अपना बना सकते हो, ठीक है? तो मैं जाता हूँ जल्दी से पोस्टमैन में, व्लॉग ऐप, व्लॉग, ऐड व्लॉग। अब जैसे यहाँ पे तुम ये भेज रहे हो ना, अब तुम्हें इस डेटा को सही करके तुम्हें यहाँ पे बॉडी की रो की जगह अब फॉर्म डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? देख लो यहाँ पे क्या क्या दे रहे थे। नहीं, व्लॉग कर रहा हूँ ना मैं, हाँ एक्चुअली व्लॉग कर रहा हूँ। और इसमें मैं ये सब भी नहीं दूंगा, ठीक है? क्योंकि ऑटोमेटिकली ले लेगा। हाँ, ये सब चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ले ही लेगा, क्योंकि हमने सारी चीज़, ये तो काफ़ी पहले का लिखा हुआ आई थिंक सो। हमारे यहाँ पे कंटेंट है ना, जस्ट चेकिंग, स्कीमा, डिस्क्रिप्शन है यार, कंटेंट कहाँ से आ गया? वेट, कंट्रोलर में आता है, ब्लॉग कंट्रोलर, क्रिएट ब्लॉग, क्या आएगा? हाँ, डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन है, सॉरी। तो अब देखो यहाँ पे मैं हेडर्स बॉडी में जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको फॉर्म डेटा कर देता हूँ। पहला है मेरा टाइटल, टाइटल दे देता हूँ ब्लॉग 1, ठीक है?
यहाँ पे देना है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं description 1। देन आपको देनी है एक इमेज। अच्छा ये किससे मैच होनी चाहिए, ये आपकी राउट में जाओ, ये इसी से मैच होनी चाहिए इमेज से, ठीक है, ये इमेज इसी से मैच होनी चाहिए, सही है। फिर बस इतनी चीज़ देनी है और इसको कर लो फाइल। अब फाइल को तुम्हें सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये इंट्रो png, ये आ चुकी है। मैं मारता हूँ रिक्वेस्ट, सर्वर चल रहा है। हेडर में तुमने यहाँ पे आएगा टोकन का, आएगा कुछ तो एरर, कुछ तो अलग ही आया। अरे यार यहाँ पे गलती कर रखी है हमने। अच्छा ये बहुत पहले का है क्या, प्रोबेबली ब्लॉग, ठीक है ठीक है। टोकन मिसिंग, आई नो, ये एरर तो आना ही था, ठीक है। बेयरर टोकन, ये सारी चीज़ हमने सेट कर दी है। नाउ सेंडिंग द रिक्वेस्ट, ठीक है। अब रिक्वेस्ट रुक गई होगी। अब देखो ध्यान से सुनो, आया, ये चीज़ आई, यही तो चीज़ दिखाई थी तुमको मेरे दोस्तों, ठीक है, यही तो चीज़ दिखानी थी, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, आ गई भाई आ गई, ये चीज़ तो आ गई, डन है डन है, इतनी चीज़ डन है, ठीक है। और मेरा कहाँ है वो चीज़, वेयर 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 मल्टर डॉट जेएस, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देख लो तुम, ये सारी चीज़ देख सकते हो, इंट्रो डॉट png, ये फलाना ढिमाका। तो सीवी में ये करो, और अपलोड्स में देखो, अपलोड्स में खाली पड़ा है क्योंकि फाइल का नेम हमने दिया नहीं था, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नेम देना है, तो एक तो ये दे दो, और एक पाथ करके चीज़ होती है, इसको भी रिक्वायर करा लो, ठीक है। पाथ, पाथ, ठीक है। तो पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम करके एक चीज़ आपको मिल जाती है, इसके अंदर जस्ट आपको फाइल देनी है, और फाइल देते ही तुम्हारे पास सीन सेट हो जाएगा। मारते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट गई और फट गया कोड, आई डोंट नो क्यों, और देखना पड़ेगा भाई। पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग रिसीव एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो स्ट्रिंग चाहिए, तो हमको यहाँ पे ओरिजिनल नेम देना पड़ेगा, ठीक है। फाइल नेम डॉट ओरिजिनल नेम, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, वो स्ट्रिंग चाहिए होता है, ठीक है। पढ़ गया था कोड, चलाया। ब्लॉक वैलिडेशन फेल्ड, इमेज पाथ इमेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ब्लॉक वैलिडेशन फेल्ड हो चुका है, मैसेज आया है, कहाँ से आया है ये देखना पड़ेगा तुमको, कहाँ जाना पड़ेगा हमको, ब्लॉक कंट्रोलर में जाते हैं। और ब्लॉक कंट्रोलर में भाई, अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज, ध्यान से देखो एक चीज, यहाँ पे भाई ने बोल रखा है, यहाँ पे मतलब हम ये देखो, यहाँ पे तो आ रहा होगा ये सारा डेटा, आई थिंक सो आ तो रहा ही होगा। क्रिएटर में ये सारी चीजें ड्राफ्ट वगैरह मैं CLG करा देता हूँ फॉर यू, ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट आ रहा है, डेटा, डेटा तो आ रहा है, ठीक है। तो ये एरर क्या आ रहा है कि ये इमेज पाथ रिक्वायर्ड इज ट्रू, ठीक है। तो ये एरर पता है किस चीज का आ रहा है, ये एरर आ रहा है यहाँ पे हम जब सेव करा रहे हैं ब्लॉग को, यहाँ पे इमेज नहीं दे रहे हैं, कुछ भी इमेज नहीं दे रहे हैं। अच्छा इमेज क्यों नहीं दे रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फाइल आ रही है, मैं फाइल थोड़ी सेव कराऊंगा, वहाँ पे फाइल थोड़ी सेव कराऊंगा, तो वो URL वाला सीन वो इसी के अंदर होगा, वो जो मैंने लिखा था ना इतनी लंबी कहानी गाथा, ये कि देखो ये डेटा, चल जाना भाई, चल जाना भाई, प्लीज चल जा, ये तो चल रहा है। तो ये जो गाथा लिखी थी ये आ गई है, ये इमेज भी आ गई है, सारी चीज आ रही है। अच्छा इमेज कहाँ से आ रही है, ये तो कर कर रखा ही है आपने, ठीक है भाई। इसके अंदर एक फाइल्स करके आएगा, ठीक है। और फाइल्स में तुम यहाँ पे इमेज लिख दो जस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ना इमेज भी लिख दो, इमेज, सही है। अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट मारता हूँ, सी एक इमेज करके आ रहा है दोस्तों, एक इमेज करके आ रहा है, तो वो वही है, वो वही है, ठीक है, फाइल्स। तो ये इमेज आ गई, सही है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ पे ये जो इमेज आई है, ये सारी चीज आई है, ठीक है, जो मैंने तुमको बोला था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल, सही है। अब यहाँ पे ये वाला सीन आएगा, क्लाउड स्टोरेज वाला सीन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वैलिडेशन करा लो, ये सारी चीज करा लो तुम, फिर फाइंड यूजर करो, वो सारी चीज करा लो। और ये ना तुम्हें सब करना है, कौन है भाई तू, मैं नहीं जानता तुझको, ठीक है। ये सारी चीज करा लो, ठीक है। यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी क्रिएटर, ठीक है। तो ये अच्छा इसकी नीड नहीं है, आई थिंक सो इसकी नीड नहीं है। इसकी नीड क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने वो टोकन वाला सीन पहले करा लिया, ठीक है। टोकन वाला सीन पहले करा लिया, एक मिनट रुको, अच्छा समझ गया, इसकी नीड है, इसकी नीड है। टोकन तुम्हारा वैलिड नहीं है, उसने वो आईडी दी है, तो वो आईडी तुम्हारे में नहीं है, ठीक है। तो तुम डेटाबेस में मार रहे हो कि कंफर्मेशन, इसकी नीड है। ये सारी चीज करा लो, सारी वैलिडेशंस हो गई। फिर तुम यहाँ पे वो अपना क्लाउडिनरी वाली चीज लगाओ, यहाँ पे अपनी क्लाउडी
क्लाउडिनरी नरी वाली प्रक्रिया शुरू करो। ठीक है, जो भी क्लाउडनरी वाली प्रक्रिया है वो यहाँ पे तुम्हें शुरू करनी है। ठीक है, तो तुम्हें सपोज करो कुछ ऐसा यूआरएल करके मिलेगा। ठीक है, यूआरएल मिलेगा, यहाँ पे मैं कुछ तो लगाऊंगा, वो मुझे यूआरएल रिटर्न करेगा। ठीक है, कमेंट ही कर देते हैं पूरी लाइन को। और यहाँ पे फिर तुम्हें क्या करना है, इमेज। ठीक है, क्योंकि इमेज तो तुम्हारे पास नेसेसरी है। ठीक है, इमेज, और इमेज को ऐसा यूआरएल दे देंगे। क्या ये तुम्हें पूरा समझ में आ रहा है कुछ? ये तुम्हें पूरा समझ में आ रहा है? इमेज को मैं यूआरएल दे दूंगा और वो यूआरएल यहाँ से आ रहा होगा। यहाँ पे मैं कुछ करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी हटा सा देता हूँ। बेहतरीन, यहाँ पे हमारा वो होने वाला है। तो सारी चीज आई थिंक सॉर्टेड है, मिडिल वेयर भी सेटअप हो ही चुका है। ठीक है, ये मल्टर इतना सही है दोस्त, ये जस्ट फाइल अपलोड कराने के लिए मल्टर इतना सही है। ठीक है, बट इसमें एक अभी है, एक चीज है। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा। अभी बता दूं क्या? चलो अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो दोनों चीज ये है कि दो तरीके होते हैं लाइक तुम्हारे। ठीक है, दो तरीके लोग फॉलो करते हैं टू अपलोड मेथड। ठीक है, पहला तरीका ये होता है कि तुमने फ्रंट एंड से अपलोड कराई। देखो, ये फ्रंट एंड है। ठीक है, फ्रंट एंड से ली, सर्वर के पास दी, और सर्वर ने भेज दी तुम्हारा क्लाउड को, और उसने रिटर्न कर दिया। वो क्या रिटर्न कर दिया? यूआरएल। सही है। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो ये होता है, फ्रंट एंड को दी सर्वर ने, फ्रंट एंड ने सर्वर को दी, सर्वर ने वो इमेज रखी अपने पास। ठीक है, सर्वर ने वो इमेज रख ली अपने पास, सर्वर पे रख ली। ठीक है, अब जब इमेज उसने सर्वर पे रख ली, ठीक है, सर्वर पे रखने के बाद क्या होता है? ठीक है, एक तो तरीका कि तुम अपने सर्वर पे मत रखो। ठीक है, एक तो तरीका अपने सर्वर पे मत रखो, जस्ट मल्टर का यूज करके इसको उसको दे दो। वो मल्टर का सहारा है कि फ्रंट एंड से लेके इसको दे देना क्लाउड को, वो तुम्हें यूआरएल दे देगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? अपने पास सर्वर पे रखी, क्लाउड को दी, सर्वर पे रखी, क्लाउड को दी, क्लाउड ने तुम्हें एक यूआरएल, अरे भाई आ जाना, हाँ, क्लाउड ने तुम्हें एक यूआरएल रिटर्न किया, यूआरएल आ गया, तो तुम्हें सर्वर से इसको डिलीट कर देनी है। इट्स जस्ट लाइक अ टेम्परेरी फाइल, ये टेम्परेरी है। ठीक है, एक टेम्प फाइल है। दो तरीके होते हैं, एक होता है कि तुम्हें कुछ भी स्टोर नहीं करना सर्वर पे। ठीक है, एक सेकंड के लिए भी नहीं, सीधा क्लाउड को दे दो, क्लाउड तुम्हें यूआरएल दे देगा, उसको स्टोर करो डेटाबेस में। दूसरा तरीका क्या है? सर्वर को दो, सर्वर उसको रखेगा। कितने टाइम के लिए रखेगा? अंटिल जब तुम्हारा यूआरएल आ नहीं जाता। कहाँ से? क्लाउड से। यूआरएल आ गया, यूआरएल अपना मिल गया, तुम्हें पता चल गया यूआरएल आ गया, ऑब्वियसली वो पता चल जाएगा, तो वो जो टैम्प है उसको डिलीट कर दो। कैसे करेंगे आई बताता हूँ। अभी देखो हमारे में ना, ये अपलोड्स में देखो एक ये आई है, अभी ये क्या आ गया, फंक्शन नोड नाउ। इस तो अलग ही नाम है, फंक्शन नोड नाउ। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली वो फंक्शन है, तो यू नीड टू कॉल। ठीक है, अब देखो ये अपलोड्स है। ठीक है, ये अपलोड्स है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बहुत बेहतरीन। तो तुम्हें ये सारी चीज करी सही। अब एक और फंक्शन बनाते हैं, अपलोड इमेज का बना लिया मैंने। ठीक है, अपलोड इमेज डॉट जेएस। ठीक है, ये भी किससे बनेगा? क्लाउडनरी से बनेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट क्लाउडनरी इक्वल्स टू रिक्वायर क्लाउडनरी। ठीक है, क्लाउडनरी पे करना है वर्जन 2। ठीक है, ठीक है, फंक्शन बनाओ एसिंक अपलोड इमेज टू क्लाउडनरी, बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगी इमेज देना है तुम्हें, इमेज का जो भी पाथ होगा। ठीक है, अब मैं कैसे, मुझे कैसे पता है? ये डॉक्यूमेंटेशन में देखो, यहाँ तो नहीं बता रखा भाई ने। एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन थी भाई की, ये भी नहीं है। ठीक है, अबे ये कौन सा हो रहा था? ये देखो, ये देखो, अपलोड इमेज करना है, एसिंक फंक्शन बना है, इमेज पाथ दिया तुमने। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भूल जाओ, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, ये इमेज पाथ दिया, एसिंक लिखा, बट यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा, दैट्स व्हाई इट गिव्स एरर। ठीक है, ये करा, इसको एक्सपोर्ट भी करा लेता हूँ हाथों हाथ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू अपलोड इमेज। बेहतरीन है जी, मेरे हिसाब से तो बेहतरीन है। ये इमेज पाथ दिया आपको। ठीक है, इमेज पाथ दे दिया आपने। अब ये अपलोड कैसे होगी इमेज, मुझे बताइएगा जरा, आप अपलोड कैसे होगी? कॉन्स्ट। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे भी नहीं पता, मुझे पता है बट मैं तुम्हें बताता हूँ। अब वेट लगाओ। ठीक है, अभी जैसे कि इसका अपलोड करने का तरीका क्या है, गूगल पे सर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ देख सकते हो कि अपलोड कैसे करते हैं किसी इमेज को। यहाँ पे खुद लिखा है उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे, अवेट क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, इमेज पाथ दो, कुछ ऑप्शंस है वो ऑप्शंस दे दो,
और तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। इतना सा काम है, बस इतना सा काम है अपलोड का। क्या करना है आपको? क्लाउडिनरी लगाना है, ठीक है, डॉट देना है। डॉट आया नहीं हमारा। हाँ, डॉट देना है, आपको एक अपलोडर करना है, उसके अंदर एक अपलोड होगा, ठीक है। ये अब देखो अपलोड है। अब देखो काफी सारी चीजें हैं, डेस्ट्रॉय है, ये पता है डेस्ट्रॉय डिलीट करने के लिए, डेस्ट्रॉय ठीक है, जनरेट, ये सारी चीजें, मल्टी, रिमूव, टैग, ये बला बला बला, काफी मतलब ये मतलब कॉल करने के लिए परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हमें अपलोड का चाहिए, तो मुझे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कहते हैं ना फाइल, कौन सी फाइल करनी है, तो जो मेरा इमेज पाथ है मुझे वो वाली फाइल अपलोड करनी है। अब यहाँ पे आता है ऑप्शन, जो कि होता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या होते हैं तुम पढ़ सकते हो, ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, एक्सेस मोड, एसिंग, दिस बैकअप, कॉल बैक, कलर, चंग, ईगर, दुनिया भर के होता है। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, सच ट्यूटोरियल नहीं पता, ठीक है। लेकिन हाँ होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि फोल्डर है, कि आपको कोई फोल्डर बनाना है, मैं कहता हूँ अब बनाना है कौन सा, एक व्लॉग ऐप करके फोल्डर बना देना, ठीक है। ये खुद बना देगा, ये देख लेगा बना हुआ है तो उसके अंदर पुश कर देगा, नहीं तो ये खुद बना लेगा एक व्लॉग ऐप, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है ना, इधर बताऊँ, हाँ, क्लाउडनरी पे देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ, एसेट्स में जाता हूँ, सही पे हूँ ना, हाँ यहाँ पे देखो फोल्डर्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये है, ये है, ये है। यहाँ पे खुद एक ब्लॉग ऐप का फोल्डर आ जाएगा, लिख के ले लो, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर मैं पुश करना चाहता हूँ, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है, तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। ओवर राइट, वो सारी चीजें, ऑथर टोकन, नोटिफिकेशन, यूआरएल, मतलब बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं लिटरली। अब एक टाइप भी होता है, इसका टाइप क्या देना चाहते हो, तुम ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे तो तुम्हें सजेशन देगा कि अपलोड, ये वो, फैच, ये मतलब बहुत सारे वो चीज़ आती हैं, ठीक है। क्या चीज़ है ये, देखो एसेट, फेसबुक, देख सकते हो, ठीक है, कि किस टाइप के लिए है। और एक फॉर्मेट भी होता है, हाँ फॉर्मेट होता है कि किस क्या फॉर्मेट है, ठीक है। ये देखो ऑटो, कौन सा फॉर्मेट है, लाइक जी पैग है, एम की, मतलब देखो फॉर्मेट देख सकते सारे। तो मैं ऑटो लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे तो इमेज ही जानी है, तो मैं इसको ऑटो लिख दिया, सही है। क्योंकि मैं फ्रंट एंड पे वैलिडेशन लगाऊंगा कि पीएनजी, जेपैग और जेपीजी इसी की इमेज अपलोड हो सके, ठीक है। अगर जिसकी एक्सटेंशन ये है, यही हो सके, इसके अलावा और कोई सी इमेज में अलाउ नहीं करूंगा। ये फ्रंट एंड की तरफ से वैलिडेशन होगी, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हो तुम, करेंगे, बट हाँ ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो मेरे माइंड में ये आ रहा है, और फ्यूचर में होगा तो कुछ लगा लेंगे। ये नहीं भी दे रहे हो तो मत दो ये ऑप्शन, ठीक है, मत दो, सच्ची कह रहा हूँ। लेकिन हाँ फोल्डर दे देते हैं, फॉर्मेट ऑटो कर लो, करना चाहो तो हटा दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास रिजल्ट आ रहा होगा, तो मैं CLG यहाँ पे रिजल्ट बोल सकता हूँ, CLG मैंने रिजल्ट बोल दिया, ठीक है। इतना देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अपलोड इमेज है, अच्छा मैं अपलोड इमेज कहाँ कराऊंगा, बताओ मुझे दोस्त, बताओ। अपलोड इमेज में कहाँ कराऊंगा, कहाँ जाना है, मन्ने मन्ने जाना से ब्लॉक कंट्रोलर। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। ये जो URL वाला है ना भैया भैया, तो इसको ही तुमको अपडेट बनाना है, और इसको अपलोड इमेज को, ये क्या करा रहा हूँ मैं, एक अपलोड इमेज का आएगा, इसको कराओ, ठीक है। इसके अंदर आपको मांगेगा इमेज पाथ, इमेज पाथ कहाँ से मिलेगा भाई को बताओ। एक तुमने ऊपर इमेज करा रही है फाइल में से, ठीक है, आ जाना भाई, हाँ, इमेज, उसके अंदर डॉट करोगे, डॉट करके सजेशन तो नहीं मिल रहे तुमको, ठीक है। बट हाँ ये देखो सजेशन तो नहीं मिल रहे, बट इसमें तुम्हें क्या देना है, इसमें क्या देना है बताओ। इसमें से तुम्हें ये देना है ओरिजिनल नेम, ठीक है। ये ओरिजिनल नेम दे दो भाई को। एक क्या हो गया भाई, ये क्लियर ही कर देता हूँ, NPM रंजा, ठीक है। फटा कोड, अपलोड इमेज, अच्छा यहाँ पे आया, तो मैंने ओरिजिनल नेम दे दिया, दैट्स इट, ठीक है। अभी यहाँ पे तो ये चीज़ है, ठीक है, URL है, सही है। मैं कुछ रिटर्न नहीं करा रहा हूँ एक्चुअली वहाँ से, और मैं ये नीचे वाली वैलिडेशन का थोड़ा सा ऐसा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, ऑब्वियस सी चीज़ है, सही है। मैं वहीं पे कंसोल करा रहा हूँ, तो मैं इसको चला के देखता हूँ, चल रहा है ये, चल तो रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई। हमारी रिक्वेस्ट खाली आ गया कुछ तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पे आ गया ब्लॉग वन डिस्क्रिप्शन, ये आ गया, ये वहाँ से आ गया, ठीक है। मैं क्या अपलोड इमेज तक गया नहीं हूँ क्या, ये रिजल्ट वगैरह यहाँ पे, यहाँ तक आया नहीं हूँ क्या मैं। एक CLG यहाँ लगाओ, हेलो, और ये है
ये हो गया रिजल्ट। रिजल्ट आया नहीं क्या भाई? आना तो चाहिए यार, ये टाइम ले रहा है रिजल्ट, टाइम भी लेता है ना थोड़ा सा, तो इट विल टेक टाइम। अब मैं यहाँ जाके ना थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, देखो बना तो नहीं है, ठीक है, कुछ आया तो नहीं है यहाँ पे, देखो कुछ आया तो नहीं है, ठीक है, देख सकते हो भाई, कुछ तो नहीं आया, ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है, मुझे कुछ सेट सा लग रहा है, और मुझे ये लग रहा है, वेट, अपलोड इमेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे CLG कराते हैं, ऑब्जेक्ट ही करा लो, वो तो पता ही चल जाएगा, ठीक है, बेहतरीन। हम मारते हैं रिक्वेस्ट, गई, खाली आया, सही है, ऑब्जेक्ट आया, क्लाउडनरी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल आया, बट एक मिनट रुको, ठीक है, ऑब्जेक्ट आया, सही है, जो कि यहाँ से आया लाइन नंबर 7 से, और फिर ये आया, सही है, कुछ तो दिक्कत लग रही है भाई, यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया था, एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, प्रोफाइल, और यहाँ तो देखो तुम्हारी धन धन करके, अरे आग यहाँ क्यों नहीं आ रही, अरे आ तो रही है, ठीक है, मल्टर नहीं, यहाँ जाते हैं, और इसकी जगह ना मैं यहाँ ये पेस्ट कर देता हूँ, प्रोफाइल, सही है, मुझे कुछ तो चेक करना है, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आया, सही है, कुछ तो हमने कॉन्फ़िगरेशन में करा है भाई, बकेटी, लेट्स चेक 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 चेक, ठीक है, कंटिन्यू कर रखा है, अपलोड एनिमे, सही है भाई, सही है, ये तो हमने कर दिया, क्लाउडनरी क्लाउडनरी कॉन्फ़िग, क्लाउडनरी एसिंग ऑप्शंस, ओवरराइड ट्रू, यूज फाइल यूनिक नेम, फाइल नेम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे जाना है यहाँ पे, मुझे जाने के बाद यहाँ पे फट फट से जाते हैं भाई, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं थोड़ी सी भाई। डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद यहाँ देखो वही कर रखा है भाई ने, कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, फिर अपलोड कर दी धन देनी पे, और हमारी सारी चीज़ तो सही लग रही है मुझे, फिर भाई क्यों दिक्कत दे रहा है ये, ठीक है, अपलोड ही तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये भी मुझे सही लग रहा है, API सीक्रेट वगैरह हो सही हो, ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन, यहाँ पे इमेज आ रहा है, इमेज पाथ आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, इमेज पाथ तो आ रहा है, डन है, ठीक है, ठीक है, मैं कोई और सी इमेज सेलेक्ट करता हूँ, लेक्चर 70 कर लेते हैं भाई, ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट सही है, आया लेक्चर 70, दिस बेहतरीन, और यहाँ भी देखो, यहाँ भी मस्त करके ये इमेजेस अपलोड हो भी रही हैं, ठीक है, दिखता है ना तुमको, एक मिनट को, ये तो गलत हो गया, मतलब तो मैं यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो तो दिखाता है, ये देखो ये इमेजेस वगैरह भी यहाँ पर सर्वर पे तो अपलोड हो रही हैं, सही है, बट यार यहाँ पे ये चीज़ अपलोड क्यों नहीं हो रही है, हम कुछ तो दिक्कत कर रहे हैं, क्लाउड नदी इमेज पाथ दिया भाई, ये सारी चीज़ दिया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, कुछ तो एक दिक्कत हो रही है भाई, रिजल्ट अवेट क्लाउडिनरी अपलोडर्स, ये सही लिखा है हमने, ओ वेट, इसको मैं ना थोड़ा ट्राई एंड कैच के अंदर डाल देता हूँ, कि कुछ तो मुझे एरर लग रहा है, और ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है, मुझे इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर डालना चाहिए, होप सो, ठीक है, लेट्स ट्राई एंड कैच, ठीक है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ट्राई, ठीक है, और इसको मैं
CLG कर देता हूँ एरर, जो भी होगा भाई, ठीक है। अब आई थिंक कब आने वाला है मज़ा, क्योंकि अब आने वाले एरर, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब मैं मारता हूँ रिक्वेस्ट, ओ भाई सेंडिंग रिक्वेस्ट, सेंडिंग रिक्वेस्ट, सेंडिंग रिक्वेस्ट, एरर आ गया, 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 एरर आ गया। कैंसिल करो इसको भाई, ठीक है। एरर ये आया, नो सच फाइल डायरेक्टरी, दिस प्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसी कोई फाइल प्रेजेंट नहीं है भाई। पहली बात तो ये कह रहा है कि ये कोई फाइल प्रेजेंट नहीं है, ये नाम मतलब ये फाइल नहीं है कोई, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे फाइल पाथ देना है किसी, इनमें से कोई पाथ देना है दोस्तों, नॉट कि मुझे ये पकड़ा देना है, ठीक है। मुझे क्या देना है, मुझे ये फाइल नेम देना है, दिस फाइल नेम, ठीक है। मुझे ये नहीं देना क्योंकि यहाँ पे जो नाम है देखो, पकड़ ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। ये नहीं देना है आपको, ठीक है। ओरिजिनल नेम नहीं देना आपको, ये जो डेस्टिनेशन वाला सीन है, ये जो फाइल नेम है, आपको ये चीज़ देनी है, ठीक है। ये फाइल नेम देना है ये, ठीक है। तो फाइल नेम देता है, कहाँ पे चेंज करना है बताओ दोस्तों, ब्लॉक कंट्रोलर में जाओ, और हमको यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने हैं, और यहाँ पे ये ना देखे, हमको देना है फाइल नेम, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई। हम्म 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 हम्म। अभी वही बता रहा है बैकएंड, इसके अंदर जाओगे तो ये तुम्हें ऐसा कहीं दिख नहीं रही ऐसे फाइल, तो मतलब तुम्हें इसके आगे स्लैश अपलोड्स करके कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं पाथ दे दूं, क्योंकि मेरा जो पाथ आ रहा है वो समथिंग कुछ ऐसा सी आ रहा है, फाइल नेम की जगह मैं पाथ दे दूं, नहीं यानी ब्लॉक कंट्रोलर में, ठीक है। ठीक है चलो, ठीक है। ये आया है, टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है भाई, टाइम ले रहा है। इनवैलिड एपीआई की, इनवैलिड एपीआई की, फाइनली, ठीक है। तू रुक जा चाचा, अब जाते हैं यहाँ पे व्यू एपीआई की, 31 आएगा लास्ट में। हमने क्या दे रखा है, ये एक नहीं दे रखा, आगे इनवैलिड एपीआई की, यही तो चेक कराना था आपको दोस्तों, ठीक है। सारी गलतीज आएंगी यार, ये वो नहीं है एकदम, मतलब आए तुम करते हो काम होता है, गलतीज आती है भाई, देखो तुम देखो। अब मारा, अब तुम्हारे सामने एक बड़े सी चीज प्रकट होने वाली है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आने दो, टाइम ले रहा है यार थोड़ा, मेरा नेट तो इतना स्लो नहीं है, बट हाँ अब आया इनवैलिड एपीआई की। वो मैंने कर तो दी चाचा सही, आज की इनवैलिड एपीआई की दे रहा है, पागल तो ना। ओके गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, आई थिंक यू आल्सो गॉट द पॉइंट। कौन सा पॉइंट भाई, मैं बता, ये जो कॉन्फ़िग वाला सिस्टम है ना, मतलब ये मैंने यहाँ तो कर लिया, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा अपलोड इमेज में, यहाँ पे भी तो मैं करना पड़ेगा, तो मैं इसकी जगह ना सीधा वही कर देता हूँ, क्लाउड नरी कॉन्फ़िग को कॉल करा देता हूँ, विच इज़ बेस्ट, ठीक है। और ये इमेज पाथ पूथ को हटा देते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, लाइक किसी, अच्छा मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। मैंने इसको कमेंट कर दिया, देखना देखना वो भी देखना, मैंने अभी कॉल नहीं कराया, मैंने हमारी रिक्वेस्ट, ये गया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है, एरर आ रहा है, ठीक है। कुछ तो आएगा, आ गया इनवैलिड एक्सटेंशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑटो, अबे ऑटो फॉर्मेट ऑटो था नहीं, ऑटो तो था, ठीक है। दोबारा मारते रिक्वेस्ट, हटा दिया मैंने उसको। अभी क्या आएंगे एरर यार, बस तुम्हें उसको ये होगा कि भाई पता है मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या बोला था, ये क्या है भाई, ये इतनी चीज आ गई, ठीक है, इतनी चीज आ गई, सही है। अच्छा ये चीज आ गई, अब मैं ना यहाँ जाके इसको बंद कर देता हूँ पहले, यहाँ जाता हूँ, इसको हटाता हूँ, एसेट्स में जाता हूँ, और एसेट्स में जाने के बाद भाइयों क्या करता हूँ, फोल्डर्स में जाता हूँ,
क्या तुम्हें एक व्लॉग ऐप दिख रहा है? व्लॉग ऐप दिख रहा है, इसके अंदर तुम्हें एक एसेट दिख रहा है। ये एसेट कब करा? ये अभी तो करा भाई, अभी तो करा, ठीक है, ठीक है, ये अभी अपलोड करा मैंने, सच में, सही है। और क्या आपको यहाँ पे इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट सा दिख रहा है? ये एसिड आईडी, ठीक है, पब्लिक आईडी, सिग्नेचर, वर्जन आईडी, हाइट, विड्थ, पीएनजी फॉर्मेट, इसका रिसोर्स टाइप, इमेज क्रिएटेड एट, कब क्रिएटेड हुई है, बाइट, अपलोड टाइप, अपलोड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ई टैग, प्लेस होल्डर। हमें जो चाहिए, हमें ये चाहिए, तुम ये समझ लो, ये जो एस टी टी पी ऐसा सिक्योर यूआरएल हमें ये चाहिए, ठीक है। इस पर मैंने हमारा ओपन करो भाई को, ये देखो, अब ये इस यूआरएल पे अपलोड हो चुकी है हमारी इमेज, इस यूआरएल पे। अब ये यूआरएल मैं स्टोर कराऊंगा कहाँ पे बताओ दोस्तों, कहाँ पे स्टोर कराऊंगा? इस यूआरएल को मैं स्टोर कराऊंगा अपना डेटाबेस में, डेटाबेस में, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज और होती है यार, तुम्हें ना ये जो पब्लिक आईडी है ये भी अपने पास रखनी होती है। मतलब क्यों रखनी होती है मैं बताता हूँ। इसका देखो, दो तुम्हें इसमें से दो चीज चाहिए होंगी, दो चीज चाहिए होंगी। एक तो सिक्योर यूआरएल, या यूआरएल ले लो एसटीटी, बस फर्क इतना है, वहाँ एस लगा, यहाँ एस लगा हुआ है, वहाँ एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं सिक्योर यूआरएल ले लेता हूँ। प्लस यहाँ पे जो पब्लिक आईडी है ये चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? अगर तुम्हें, जैसे कि एक केस बना कि, अब पता है क्या, एक केस बना, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कोई व्लॉग है, ठीक है, उसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो ये तो मेरे डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगा, सही है। मुझे चाहिए कि क्लाउडनरी में से जो इसकी इमेज है, इसके जो भी इस ब्लॉग की इमेज है वो भी डिलीट हो जाए, तो मुझे किसी यूनिक चीज के थ्रू कराना पड़ेगा ना, तो वो पब्लिक आईडी है, ठीक है, पब्लिक आईडी है, सही है, वो पब्लिक आईडी है। तो तुम्हें चाहिए कि जब तुम इसको करो तो पब्लिक आईडी के थ्रू वो डिलीट हो जाए डेटा। अब कुछ क्या करते हैं, ये करा देते हैं, लेकिन वो तुम्हारे क्लाउडनरी में पड़ी रहती है, तो तुम क्यों खर्च करो भाई स्टोरेज? क्लाउडनरी में नहीं पड़ी रहने देना भाई, मैं वहां से भी चाहता हूँ डिलीट करा दूँ, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर डिलीट कर दे रखा है कि नहीं दे रखा, क्योंकि उसके लिए पब्लिक आईडी चाहिए होगी। जैसे कि ये है, गेट एंड यूज डिटेल्स ऑफ द इमेज, गेट करनी है तुम्हें डिटेल, देखो पब्लिक आईडी चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द इमेज, स्लो भी चल रहा है, रन योर कोड, ठीक है। अब डिलीट वाला नहीं दे रखा है आई थिंक सो, बट डिलीट वाला भी होता है, और डिलीट के लिए भी पब्लिक आईडी चाहिए होती है, ठीक है। डिलीट के लिए भी पब्लिक आईडी चाहिए होती है मेरे दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ डिलीट के लिए भी पब्लिक आईडी चाहिए होती है, अपलोड एन इमेज, ये सारी चीजें। तो जो पब्लिक आईडी है, अब तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन और करना पड़ेगा अपने मॉडल में, ठीक है, जो भी तुम्हारा मॉडल है यहाँ पे, ब्लॉक कंट्रोलर नहीं, ब्लॉग स्कीमा, इमेज आईडी करके भी एक चीज करनी पड़ेगी तुमको, इमेज आईडी, इमेज आईडी, ठीक है। और सेम चीज ऊपर वाली, वो भी एक स्ट्रिंग ही है बस, हाँ, क्योंकि ये मुझे डिलीट भी तो करना है ना इमेज, तो दैट्स वाई इसको एक आईडी देनी पड़ेगी, तो वो इमेज आईडी होगी। बस इतनी सी चीज अगर आपने कर ली, सेट है चीजें। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे ये अभी ये देखो, ये है ना, इसको भी डिलीट कराऊंगा, इसको भी डिलीट कराऊंगा, ये जो इतना सारा डेटा इकट्ठा हो गया, हैवी कर देगा हमारा जो भी सिस्टम होगा उसको। ये भी डिलीट कराऊंगा, ईजी है, ये भी ईजी है, सच में ईजी है, ठीक है। और मुझे कहाँ जाना था, मुझे अपलोड इमेज में, देखो इसका भी कोई काम नहीं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई, वरना वो देखो एरर दे रहा है एट द टाइम ऑफ अपलोड, कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी सेटअप हो गई थी, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करना मुझको, इसको मुझे रिटर्न कराना है भाई, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है, ये रिटर्न करा दिया मैंने रिजल्ट, बहुत बेहतरीन। और एरर आएगा तो एरर दिखा देगा, ये रिटर्न हो गया। अब जाते हैं अपने ब्लॉक कंट्रोलर पे, यहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको रखो। यहाँ पे आएगा तुम्हारा, अब इसके अंदर से ना तुम डीस्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। सजेशन देगा कि नहीं देगा बताओ, दे तो नहीं रहा है, दे तो नहीं रहा है, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा आएगा, जैसे कि अगर मैं देखो यहाँ पे यूआरएल लिखूँ, यूआरएल, तो लेट्स सी यहाँ पे सजेशन देता है नहीं देता है, यूआरएल डॉट, हाँ देखो यहाँ दे रहा है, सिक्योर यूआरएल चाहिए तुमको, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं सजेशन, URL डॉट पब्लिक आईडी चाहिए। तो ये आपको दो चीज़ें चाहिए, तो आप इसको यहाँ से ना डिस्ट्रक्चर कर लो, एक तो सिक्योर URL कर लो, ठीक है, और एक पब्लिक आईडी कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है, तुमने यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है, पाथ दिया, वो सारी चीज़ें दी। यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेज में जाना है, तो इमेज में तो क्या डाल देना है आपको, सिक्योर URL डाल देना है, ठीक है। और जो इमेज आईडी है भाई की, उसके अंदर क्या डाल देना, उसके अंदर पब्लिक आईडी डाल देनी है, पब्लिक आईडी डाल देनी है, ठीक है।
ये तुम्हारा व्लॉग हो गया सक्सेसफुली क्रिएट। अब मैं खोलता हूँ मोंगो डीबी कैंपस। सही है। ये देखो मोंगो डीबी कैंपस खुल के आया। कोई सा भी खोल देते हैं। ये खोल देता हूँ। ये है ना अपना, हाँ ये व्लॉग्स आया, ठीक है। अभी तक तो यही है, ठीक है, यही वाली चीजें हैं, ठीक है, ये वाली चीजें। अब मैं एक नया व्लॉग क्रिएट करता हूँ। सॉरी, लेट्स क्रिएट न्यू व्लॉग, ठीक है, यही है, इतना सही चीज है, ठीक है। इसको मैंने मारी रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है। ये कुछ आया डेटा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे 3 ब्लॉग आए। नाउ सी द मैजिक, ठीक है। ब्लॉग आया, डिस्क्रिप्शन आया, वो आई। अब यहाँ पे एक डेट, मतलब यहाँ पे एक चीज आई, rascloudberry.com। ये जो है ना, ये क्या है दोस्त बताओ। ये तुम्हारा इमेज का यूआरएल, जो इसके रेस्पेक्ट में एक इमेज होगी। ये क्या है, उस इमेज की आईडी है जिससे कि मैं डिलीट करूंगा। क्या डिलीट करूंगा बताओ मुझे। अरे बताओ क्या डिलीट करूंगा। क्लाउडनरी पे इमेज, अभी वो दिखाता हूँ एग्जांपल। ये ड्राफ्ट फॉल्स है, जो कि वो फॉल्स हो गई। क्रिएटर का ये आ गया सिस्टम। लाइक्स इसमें कुछ है ही नहीं, कमेंट्स इसमें भी खाली है, ठीक है। और क्रिएटर है इसका 646। यूजर में जाओ, 646 वाला यूजर सर्च करो, ये है मैं ही हूँ। ये तो ब्लॉग्स में मेरा एक आया 7C3। ये जो नया ब्लॉग है 7C3, सही है। सही साइज, ये सही चल रही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया भाई साहब, क्या तुम्हारा बताओ। अब देखो, इस पर मैं क्लिक करूंगा ना तो मुझे लेके जाएगा ये इमेज पे, होप तो ले जाए। हाँ, लेकिन ये कहाँ लेके गया भाई। ठीक है, आया इमेज पे लेके, देखो ये वो इमेज है, ठीक है, ये वही इमेज है भाई, ये वही इमेज है, ठीक है। मस्त चल रहा है भाई, मस्त चल रहा है, सिस्टम अपना सेट है। अच्छा, मैं इसको रिफ्रेश करूँ, 2 इमेज आ गई, क्योंकि मैंने 2 रिक्वेस्ट मारी तो दो इमेज आ गई, ठीक है, सही है। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ ये जो गट्ठर बन गया, ये गट्ठर तो सही नहीं है, ये गट्ठर तो सही नहीं है, तो पहले तो मैं इस गट्ठर को ही डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट करा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे वो फोल्डर बन जाएगा, अपलोड करके खुद ही बन जाएगा। बन गया अपलोड करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो मैंने ये चीज कर रखी है, यहाँ पे मैंने ये चीज कर रखी है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये चीज कर रखी है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, जब मेरी इमेज अपलोड हो जाए, ठीक है, जब मेरी इमेज अपलोड हो जाए, तो भाई डिलीट कर देना, डिलीट कर देना, मतलब यहाँ से अपलोड में से वो इमेज डिलीट कर देना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, जब मेरी इमेज अपलोड हो जाए तो मेरी वो चीज़ डिलीट कर देना। मैं अपलोड इमेज पे जाऊंगा, यहाँ पे ट्रेंड कैसे लगा रखा है तुमने, रिटर्न रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ कर दी तुमने, ठीक है। तो तुम्हें इमेज को डिलीट कराना है बेसिकली, सही है। तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, लाइक अब यहाँ से ना तुम एक चीज़ करा सकते हो। हाँ, कंफ्यूज हो गया भाई, वेट वेट अ मिनट, ठीक है। कंफ्यूज इन द सेंस कि मैं यहाँ कराऊँ या फिर सीधा यहीं करा दूँ, मतलब ध्यान सुनो, यहाँ कराऊँ या सीधा यहीं करा दूँ, है ना। हाँ कहाँ, हाँ यहाँ। तो तुम्हें क्या करना है ना, ये रिजल्ट आ गया, सारी चीज़ आ गई, तो मतलब तुम यहाँ करा सकते हो, ठीक है। और वरना तुम यहाँ करा सकते हो। मल्टर तुमने ये तो सेट कर ही दिया, मल्टर स्टोरेज वगैरह, फाइल का नेम वेम, ठीक है। ब्लॉग राउट वगैरह तुमने यहाँ पे अपलोड इमेज लगा दिया, ये मैच होनी चाहिए, सही है। अपन जाते हैं वापस से ब्लॉग कंट्रोलर में, तो यहीं लगा सकते हो, ठीक है। कि जैसी ये वाला चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, सही है। तुम क्या करो, एफ एस एक मॉड्यूल होता है, सही है, तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हें यहाँ से अब फाइल सिस्टम के थ्रू तुम्हें हैंडल करना है, ठीक है। तो तुम जाओ एफ एस निकालो, कौन एफ एस इक्वल्स टू रिक्वायर एफ एस, ठीक है। क्योंकि यहाँ तुम्हें अपनी फाइल्स में डिलीट करानी है, तो ऑब्वियसली तुम्हें फाइल सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, तो एफ एस डॉट, अब यहाँ पे डिलीट करना ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे होता है अनलिंक, ठीक है। तुम उसको अनलिंक करना चाहते हो, क्या मैं ये अनलिंक करना चाहता हूँ, नहीं, मैं अनलिंक सिंक करना चाहता हूँ, ठीक है। कि आगे का ऑपरेशन तब परफॉर्म करूंगा, तब मेरी फाइल डिलीट हो जाएगी, ठीक है, तब मेरी फाइल डिलीट हो जाएगी। पाथ दे दो, पाथ कुछ नहीं है, इमेज डॉट पाथ है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, इसको मैं खोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं खोल देता हूँ, ये खुला हुआ है, ठीक है, ये मेरी है, ठीक है। मैं मारता हूँ दोबारा ब्लॉक की रिक्वेस्ट, ध्यान से सुनो, यहाँ पे इमेज आएगी और फिर डिलीट हो जाएगी, मैंने सेंड करी, इमेज आई, इमेज आई, इमेज आई, इमेज आई। टाइम क्यों ले रहा है इतना, पता नहीं यार क्यों टाइम ले रहा है। मेरा नेट तो ठीक ठाक है, डिलीट हुई,
हुई डिलीट, ऑटोमेटिकली डिलीट हुई, ऑटोमेटिकली तो नहीं हुई, वो करा है मैनुअली, ठीक है। इमेज आई, फिर ये चीज चला, ये चीज चला। अब सिंक क्यों लगाया? अब देखो सिंक और एसिंक्रोनस में तुम्हें पता ही है, सिंक का मतलब होता है कि पहले ये टास्क होगा, उसके बाद ये सारी चीजें होंगी, पहले ये टास्क होगा, उसके बाद ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। हाँ, पहले तो भाई मेरा ये टास्क करो, उसके बाद ये सारी चीजें करना। तो देखो वो यहाँ से तुम्हारे सर्वर से भी हट गई, और यहाँ भी अपलोड हो गई होगी। देखो यहाँ पे रिफ्रेश कर लो आप, यहाँ भी अपलोड हो गई, सी, ठीक है। तो ये तरीका यहाँ से बस ये इस लाइन के थ्रू तुमने वो वाली चीज कर दी, ठीक है। इस लाइन के थ्रू तुमने वो वाली चीज कर दी कि इमेज जब तुम्हारी अपलोड हो जाए तो भाई उसको डिलीट कर देना। जब तुम्हारी इमेज अपलोड हो जाए तो तुम उसको डिलीट कर देना, सही है। ये वाली चीज है, ये वाली लाइन है कि इमेज अपलोड हो गई तो मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और अभी इसमें थोड़ी सी है मॉडिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो मेन काम है वो काम इससे निकल जाएगा, जो मेन काम है वो इससे निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। हाँ, जो तुम्हारा मेन काम है दोस्तों वो इस चीज से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, सही है। मोटर को भाइयों, ओके 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 ओके, हाँ। सॉरी। तो ये हमारे हमने चीज़ बना ली, ठीक है, अपलोड इमेज वाला बना लिया, पाथ दिया, वो सारी चीज़ दी। और यहाँ पे पब्लिक आईडी क्यों है? मुझे डिलीट करानी है। कहाँ डिलीट करानी है? लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये डिलीट ब्लॉग का सीन है, ठीक है, डिलीट ब्लॉग का सीन है, ठीक है, डिलीट ब्लॉग का सीन है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, ये अपडेट अपडेट सब चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। व्लॉग आ गया मेरे पास, सही है सही है सही है। तो मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ तुम्हारे सामने, देखो सिंपल सा है, क्लाउड नरी तुम्हें चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो डिलीट इमेज फ्रॉम क्लाउडिनरी, क्लाउडिनरी। एक मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक है, फंक्शन बना लिया। और इसके अंदर पहले मैं पास कर देता हूँ। कैसे पास करूँगा? ब्लॉग डॉट इमेज आईडी पास करूँगा, ठीक है। ये मैंने पास करा फंक्शन, इसको मैंने कर दिया कॉपी, भाई कॉपी कर दिया, क्योंकि मैं फंक्शन बना लूंगा। अपलोड इमेज का कर रखा है ना, तुम समझ रहे हो, इसके नीचे मैं डिलीट इमेज भी करा रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, ठीक है। और एसिंक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मुझे तो इमेज आईडी चाहिए, पब्लिक आईडी बोल लो तुम, ठीक है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, वही ट्राई एंड कैच लगा लो, फटफट से ट्राई एंड कैच लगा लिया। यही इतनी चीज़ करा लो। और इतनी चीज़ में आपको क्या कराना है, अपलोडर डिस्ट्रॉय करके आता है, डिस्ट्रॉय दो। यहाँ पे अपनी वही पब्लिक आईडी दे दो जो कि मेरी है, इमेज आईडी, ठीक है। एंड आई थिंक सो यार, दैट्स इट दैट्स इट। एरर वगैरह कराना तो एरर वगैरह करा लो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसको ऐसे कर लो, और यहाँ पे लिख दो डिलीट इमेज फ्रॉम क्लाउडनरी। यहाँ पे जाओ, इसको मारो इम्पोर्ट। अरे ऐसा क्यों आ रहा है भाई, डॉट लग के क्यों आ रहा है? आई डोंट नो भाई, डॉट लग के क्यों आ रहा है भाई ये? लेट्स चेक अपलोड इमेज। अच्छा, अपलोड इमेज डॉट, सही तो लिखा है, एक्सपोर्ट, ठीक है। ये एक फंक्शन है मेरा, एक ये फंक्शन है। क्लाउडनरी कॉन्फ़िग की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, सही है। अपन जाते हैं अपलोड इमेज पे। अपलोड इमेज वाले को सही से कराना है, लाइक ये अपलोड इमेज तो है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा करली ब्रेसेस में होगा। अब तो देखो करली ब्रेसेस में आया, ठीक है, सेम चीज़ आपको कराना है यहाँ पे। अरे डिलीट इमेज क्लाउडनरी, सही है, इमेज आईडी दे दी, सही है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। सही आ रहा है ना? अरे ये यूज़ तो कर रखा है ना भाई। हाँ ये रहा, सही है, ब्लॉग इमेज आईडी दे रखी है, बहुत बेहतरीन। अब देखो, अब इसको 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 चलाते हैं, इसको चलाते हैं। कुछ नहीं चाहिए, देखो डिलीट कमेंट का लिख रखा हुआ मैंने, रिमूव या डिलीट ब्लॉग। इसकी ब्लॉग की आईडी ले लेता हूँ। ब्लॉग की आईडी कहाँ है? ब्लॉग 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 ब्लॉग, दिस इज द ब्लॉग आईडी, सही है, ब्लॉग की आईडी ली मैंने।
डिलीट का लिखा है, डिलीट ब्लॉग लिखा है, इसलिए मैंने बना रखे हैं सारी चीज़ें। अबे यार ये आई थिंक समझ गया मैं, क्या दिक्कत है भाई। गॉट इट। ब्लॉग ही लिख देता हूँ भाई। मुझे ब्लॉग की आईडी देनी पड़ेगी, तो ये दे देते हैं यार, डिलीट दे रखा है, ऑथ में ऐड कर देते हैं बियरर टोकन, डिलीट करते हैं। वहाँ पे 3 थी इमेज, याद है ना तुम्हें? यहाँ पे देखते क्या पे कितनी होती है भाई, मुझे भी नहीं पता, लिटरली नहीं पता। ओ हो गया, ब्लॉग डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे कितनी है? 3 इमेजेस हैं। रिफ्रेश मारो, हाउ मच इमेजेस डाल रहा है, 2 इमेज, सही है। तो चल रहा है डिलीट वाला भी, तो तुम्हारी यहाँ से भी डिलीट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मतलब बहुत जगह चेंज होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे व्लॉग्स 3 है, यहाँ पे व्लॉग्स 3 ही है। नहीं, समझ गया मैं। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया था, यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया था मेरे दोस्त, ठीक है। अगर तुम यूजर्स में जाओगे तो इसका भी एक ही व्लॉग है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली 2 व्लॉग ऐड हो गए थे। अब वो मैंने ऐड करके भी डिलीट कर दिया, तो रिफ्रेश करूंगा तो एक ही दिखाएगा मुझे, ठीक है। वो मैंने एक ही दिखाएगा। वो मैंने प्लस करा, +1 करा, -1 करा, तो वो 0 हो गया, ऐसा वाला सीन कर दिया, ठीक है। तो सारी चीजें काम कर रही है, थोड़ा तुम अपना दिमाग लगाओ, अपडेट वगैरह कैसे कर सकते हो वो देखो। बाकी तो तुमने जस्ट फंक्शन बनाया है यूटिल्स में, इसका नाम थोड़ा चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब अलग अलग भी बना सकते हो, मैंने जैसे इसमें लगा दिया, ठीक है। ये अच्छा तो नहीं है, बट हाँ तुम कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन एक ही बार कर दी तुमने, फिर देखो नीड नहीं पड़ी। लेकिन अगर तुम यहाँ पे बकेती करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन दिखा तो देगा सक्सेसफुली, लेकिन एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग योर इमेजेस, ठीक है, तब ये चेक होगा। वहाँ पे बोलेगा भाई ये क्या कर रहा है तू, सही से तो दे दे। ये वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड होती जाएंगी और तुम अपना डेटाबेस देखो। यहाँ पे आपको एक ये मिल गया। अब ये सारी चीज़ें आप फ्रंट एंड पर रेंडर करा दोगे, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। तो होप सो तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ करते हैं क्रेजी सा, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट परेशानी है, तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कुछ बड़ा डाउट है तो तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम अच्छे से करते हैं। और फिर कर दिया शुरू क्लाउड वाली सिर्फ इतनी सी, ये करा, पाथ दिया और अनलिंक कर दिया। लाइक तुम्हारे यहाँ पे अपलोड होती है, यहाँ पे कुछ चीज़ सेव ना हो, यहाँ पे कुछ चीज़ सेव ना हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सही करना है, ठीक है। वरना तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये बकेती हटाओ, ये अपलोड वाली, सिर्फ वहाँ से अपलोड कराओ फाइल को, सीधा वहाँ भेजो। दिक्कत वाली बात नहीं है और काम सेट है, सही है, ठीक है। जो 2 मेथड बताया तुम्हें मैंने। तो आज के लेक्चर में इतना ही था मेरे दोस्त, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने बता दिया डाउट दिक्कत के लिए क्या करना है, और समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा फीडबैक लिख दो, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कैसा है क्या सीन नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।